हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलोन एंटम फैंडम। सो गाइस, आज एक वन शॉट ऑफ एफएफ होने वाला है जो कि जानी एफएफ होगा। ठीक है, उस एफएफ का नाम है अंडर द चाली ब्लॉसम। सो ये स्टोरी जो है थोड़ी सी सिंपल है। क्या कहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो स्टोरी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा स्टोरी आपको कैसे लगी। यहाँ पर हम स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के फर्स्ट सीन में हमें एक अपार्टमेंट का दिखाया जाता है सीन, जो कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे अपार्टमेंट था। वाइट कलर का वो अपार्टमेंट था एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बड़ा और लग्जरियस भी था। यहाँ पर हमें उस अपार्टमेंट के अंदर दो बॉयज़ को दिखाया जाता है जो कि एक हरीली अपने कपड़ों को पहन रहे होते हैं एंड यहाँ पर ना एक पर्सन जो कि दौड़ते दौड़ते अपने जूतों को पहन रहा होता है एंड दूसरे से बोल रहा होता है, कम ऑन जल्दी करो ईबो, जल्दी करो, मेरी गगा आने ही वाले होंगे, तुम्हें पता है ना हर वक्त तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ और आज फाइनली इतने साल बाद मेरे गगा आ रहे हैं और तुम्हारी वजह से मैं उनके सामने लेट हो जाऊँगा। यहाँ पर जो पर्सन जिसका नाम ईबो था वो बोलता है, कम ऑन सुजुई, तुम्हारे गगा हैं, हमारे लिए वेट भी कर सकते हैं, कोई एक नंबर के सुपरस्टार नहीं है ना, हमारा वेट भी कर सकते हैं और हम लिटरली क्या कहते हैं लेट इसी वजह से क्योंकि तुम अपने प्यारे से गगा के लिए खाना जो बना रहे थे और इतना टाइम तुमने लगा दिया है, ऐसा क्या है स्पेशल तुम्हारी गगा पे। यहाँ पर हमारा जो शिजुई लिटिल सा बॉय है वो बोलता है कि मेरे गगा पूरे पूरे 4 साल बाद आ रहे हैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली उनका थोड़ा सा वेकेशन हुआ है जिस वजह से हम उनके साथ रह सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स तुम जानते ही हो ना, मामा एंड फादर अभी अमेरिका में अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि जो गगा है वो मेरे अपार्टमेंट में रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर देना चाहता हूँ कि मेरी गगा से अच्छे से पेश आना ईबो। तो यहाँ पर ईबो बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं कौन सी की गलत से पेश आता हूँ। तो यहाँ पर सिजुई बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम्हारे बोलने का तरीका, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ मेरे गगा के सामने अच्छे से बोलना, क्योंकि मेरे गगा जो भी डिसरेस्पेक्टफुल किड होते हैं ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ईबो मुंह बनाता है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ईबो और जो हमारा सिजुई है ना वो ये दोनों एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं। ऑलमोस्ट 2 साल से ये दोनों साथ में कॉलेज जाया करते हैं। एंड यहाँ पर ये मैं बता दूँ कि जो ईबो है ना वो सिजुई के साथ रहता है उसके अपार्टमेंट में, जो कि उसके मदर एंड फादर ने उसे ख़रीद के दिया था ताकि सिजुई को क्या कहते हैं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े अपने कॉलेज के लिए। एंड वो अपार्टमेंट जो था उसके कॉलेज से बहुत ज़्यादा पास था, एक वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे था। तो इसी वजह से उसके जो मदर एंड फादर थे ना तो उन्होंने वो वाला अपार्टमेंट हमारी सुजुई को दे दिया था। एंड ऑफ कोर्स हम जान लेते हैं कि ईबो जो है ना वो भी पुअर नहीं है, ईबो भी काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान है। एंड यहाँ पर उसके जो फादर है ना वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन चाइना के नहीं, दूसरी कंट्री के। एंड यहाँ पर हमारे ईबो जो था ना वो अपने फादर के साथ नहीं रहा करता था, क्योंकि ईबो को अपने क्या कहते हैं फादर के बिज़नेस में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ईबो चाहता था कि वो खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करे, जिसके लिए वो पढ़ाई करने के लिए चाइना में आया था। एंड यहाँ पर उसके फादर ने कई बार उसे समझाया कि वो क्या कहते हैं फॉरेन कंट्री में जाके भी पढ़ सकता है, लेकिन ईबो ने बोला कि उसे यहीं पर ही रहना है। यहाँ पर जो हमारे ईबो के फादर थे वो समझ सकते थे कि ईबो की उम्र के बच्चे ना हमेशा अपना नाम बनाने की कोशिश करते, इसलिए उसके जो फादर है ना उसे हमेशा ईबो प्राउड होता था एंड वो कभी भी उसे फोर्स नहीं किया करते थे किसी चीज़ के लिए, तो वो मान जाते हैं। एंड यहाँ पर ईबो का एक फेसबुक फ्रेंड भी था जिसका नाम सिजुई था। अब यहाँ पर जो सिजुई होता है जैसे बताता है वो चाइना में आने वाला है ईबो, तो यहाँ पर सिजुई ने उसको ये बोल देते कि वो उसके साथ अपार्टमेंट में रह सकता है क्योंकि वो अकेले रहा करता है अपार्टमेंट पे। तो यहाँ पर ईबो मान जाता है एंड यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से अपार्टमेंट में रह रहे थे 2 साल के बाद, दो साल तक, जहाँ पर हर वक्त जो ईबो के फादर है ना उसे मंथली उसको पैसे ट्रांसफ़र किया करते थे ताकि जो ईबो है ना अपने क्या कहते हैं जो मंथली जो भी उसके खर्चे हैं ना उसे उठा सके। यहाँ पर ईबो कई बार अपने फादर से मना किया करता है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो इस वजह से वो अपने पैसे और अपने खर्चे खुद उठा सकता है। लेकिन हमारा जो ईबो का फादर होता है ना वो बोलता है कि कम से कम उसके फादर को उसके लिए कुछ करने का मौका तो दीजिए। तो यहाँ पर ईबो मान जाता है, लेकिन वो पैसों को बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, ऊपर से उन पैसों को क्या कहते हैं वो बचा के रखता है ताकि वो फ्यूचर में उसके काम आ सके। एंड यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जो ईबो है ना वो पार्ट टाइम जॉब करता है कैफ़े में, जबकि वो इतना ज़्यादा अमीर है फिर भी। यही बात हमारी शिजुई को ईबो की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन ईबो सबसे ज़्यादा एटीट्यूड वाला होता है।
एटीट्यूड वाला है। एंड यहाँ पर ईबो जो था ना वो किसी से अटैचमेंट नहीं रखता था। इवन ईबो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट एंड हैंडसम था। एंड क्या कहते हैं जितने भी कॉलेज की गर्ल्स थी ना वो उसके ऊपर फ्लर्ट किया करती थी, लेकिन ईबो हमेशा उसे इग्नोर किया करता था क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे करे, कुछ बढ़े, ना कि इन सारी चक्करों में पड़े। एंड ईवन वो ये भी चाहता था कि कोई उसे प्यार ज़्यादा नहीं करे क्योंकि ईबो नहीं चाहता था कि वो किसी के साथ अटैच हो जाए। इसके बाद जब वो इंसान उसे छोड़ के जाए ना तो उसे बहुत दुख हो, क्योंकि इसका कारण था ईबो की मदर। ईबो की जो मदर थी ना वो पहले जब ईबो पैदा हुआ था ना तो उसकी मदर ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था। ईबो काफ़ी ज़्यादा अपनी मदर से अटैच हो गया था। 2 साल तक अपने बच्चे को ऐसे पालने के बाद उसकी मदर जो थी ना वो अचानक से ईबो को छोड़ के चली गई थी किसी और आदमी के साथ, जिस वजह से ईबो का जो दिल था वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। इवन ईबो का एक बड़ा भाई भी है, लेकिन ईबो का बड़ा जो भाई है ना वो ईबो को सपोर्ट करता है, लेकिन जो ईबो को उसकी मदर से अटैचमेंट हुआ था ना वो कोई भी उसके साथ नहीं कर पाया था। जिसके बाद ईबो ने किसी के ऊपर अटैचमेंट रखना, किसी ऊपर इंडिपेंडेंट रहना क्या कहते हैं के लिए अपने दिल को सीधा क्लोज़ कर दिया था कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसके पास आए एंड उसके दिल में ऐसी जगह बनाए और फिर उसे तोड़ के चला जाए। इसलिए ईबो ने अपने दिल का जो दरवाज़ा था ना वो सबके लिए बंद कर रखा था। यहाँ पर सिजोई को पता था इस चीज़ के बारे में, तो इसलिए कभी भी सिजोई उसको फोर्स नहीं किया करता था। यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से रहते थे। कभी ईबो सिजोई के साथ लड़ता था, कभी सिजोई ईबो के साथ लड़ा करता था। एंड इन दोनों का बॉन्ड जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। अब यहाँ पर आज क्या हो रहा था अपार्टमेंट में, आज हमारी ईबो के हमारे जो शिजुई के गगा थे ना जो उससे 3 साल बड़े हैं वो अपने वेकेशन पे आने वाले थे ताकि वो क्या कहते हैं सिजुई के साथ रह सके। इवन उसकी मदर एंड फादर ने भी ये बता दिया था सिजुई को कि उससे गगा आ रहे हैं। एंड सिजुई अब ईबो के साथ अपने गगा को पिकअप करने के लिए जा रखा है, एयरपोर्ट में जाने वाला है, लेकिन ये दोनों लेट हो चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स सिजुई अपनी गगा के लिए उसका स्पेशल खाना बनाया था जिस वजह से वो लेट हो चुके थे। एंड ऊपर से ईबो को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था उठने में क्योंकि आज संडे का टाइम था। एंड यहाँ पर ये दोनों थोड़ा बहुत लड़ते हैं, उसके बाद कैसे भी करके कपड़े वपड़े पहनते हैं। एंड उसके बाद हमारे ईबो सिजुई की कार में बैठ जाता है एंड यहाँ पर ये चले जाते हैं हमारे एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पर एयरपोर्ट पे जाते जाते ही भी ये दोनों लड़ रहे थे और अपनी छोटे मोटे नोक झोंक में लगे हुए थे। उसके बाद ईबो थोड़ा बोर हो जाता है तो वो सोचता है क्यों ना वो गेम खेले। एंड यहाँ पर वो फ़ोन खोलता है एंड गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। सिजुई हमेशा एनॉय फील करता है जब भी ईबो अपना गेम खेला करता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। अब वो क्या ही बोले। अब यहाँ पर वो कैसे भी करके सीधा चले जाते हैं हमारे बीजिंग सिटी के जो एयरपोर्ट सेंटर है ना वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर वो जैसे ही सेंटर्स में पहुँचते हैं ना तब उसके बाद जो ये दोनों ना कार से उतरते हैं, कार को पार करते हैं वहाँ पर पार्किंग लॉट में। एंड उसके बाद चल देते हैं हमारे गगा को लेने के लिए अपने। यहाँ पर हमारा जो ईबो था तो काफ़ी ज़्यादा इनॉइंग फील कर रहा था क्योंकि सिजुई हमेशा अपनी गगा की तारीफ़ किया करता था, इस वजह से हमारे ईबो को अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पर ईबो को लगता था कि सिजुई कुछ ज़्यादा किसी इंसान की इतनी तारीफ़ कर सकता है क्योंकि इतना परफेक्ट इंसान कोई हो नहीं सकता है। यहाँ पर ये सब दोनों जैसे ही अंदर जा रही होते हैं तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे क्राउड हो चुका था क्योंकि आज का क्या कहते हैं दिन बहुत सारा भीड़ था यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं बीजिंग सिटी के जो एयरपोर्ट सेंटर है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर ना ईबो जो था ना उसे भीड़ पसंद नहीं थी, वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन था। तो यहाँ पर वो सिजुई को बोल देता है कि वो अपने ब्रदर को लेकर आ जाए एंड वो बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा है बाहर जहाँ पर डोर है। तो यहाँ पर सिजुई मान जाता है एंड वो चला जाता है अपने गर्ल को लेने के लिए। यहाँ पर जो ईबो था ना वो खड़ा हो रखा था एंड धूप भी ज़्यादा हो रखी थी तो ईबो ने कैप पहन ली थी अपने सर पे और थोड़ा सा मास्क भी लगा लिया था ताकि वो क्या कहते हैं जो धूप है ना उसे ज़्यादा नहीं लग सके। यहाँ पर वो ऐसे ही खड़ा होता है तभी सडनली हमारे जो ईबो का ना फ़ोन रिंग करता है एंड वो उस फ़ोन को पिकअप करता है। दूसरे साइड से एक इंसान मतलब बुजुर्ग इंसान की आवाज़ आती, ईबो तुम कैसे हो बेटा। यहाँ पर ये ईबो के फादर थे जो ईबो को कॉल करे थे। यहाँ पर ईबो बोलता है कि फादर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर उसके फादर पूछते हैं ईबो क्या तुम इस बार वेकेशन पे आ रहे हो। तो यहाँ पर ईबो बोलता है नहीं फादर मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को आप उधर नहीं जाना है। तो यहाँ पर हमारे ईबो के जो बाबा होते हैं ना वो बोलते हैं कि एटलीस्ट इस बार तो आ जाओ वेकेशन के लिए। तो यहाँ पर ईबो बोलता है हाँ फादर क्या फ़ायदा है, आप तो वहाँ रहूँगे नहीं एंड पूरा मेंशन खाली एंड ऊपर से इतने सारे सर्वेंट उन सब का मैं शक्ल देखकर क्या करूँगा, आप ही को ही बताना। इससे अच्छा है मैं यहाँ पर सिजुई के साथ रहूँ, उसके साथ मज़े करूँ एंड यहाँ पर पूरा वेकेशन ऐसे ही बिता दूँ। यहाँ पर हमारा ईबो के फादर हंसते हुए बोलते हैं ईबो तुम बहुत ही ज़्यादा अलग हो,
वैसे भी जैसे कि हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी तुम अपना कुछ करना चाहते हो, मैं तुम पे हमेशा प्राउड रखूँगा बेटा। तो यहाँ पर ईवो बोलता है ऑफ कोर्स फादर, मैं जानता हूँ कि आप मुझ पे प्राउड रखते हैं एंड मैं चाहता भी हूँ कि एक दिन मैं आपको प्राउड फील कराऊँ एंड यहाँ पर इसीलिए मैं आपसे दूर आया हूँ, तो मैं इस बार वेकेशन पे नहीं आ सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर हमारा जो ईवो का बाबा होता है ना, वो बोलता है कोई बात नहीं बेटा, आई मिस यू, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊँगा जब मैं फ्री हो जाऊँगा। ईवो बोलता है ठीक है फादर, आप ज़रूर आएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। यहाँ पर वो बोलता है, उसके फादर बोलते हैं बाय बाय बेटा, आई लव यू। यहाँ पर हमारा ईवो भी आई लव यू टू बोल के क्या कहते हैं फ़ोन को कट कर देता है एंड एक स्माइल करता है। अब यहाँ पर ईवो जैसे ही अपने फ़ोन को नीचे रख रहा होता ना, तभी पीछे से उससे कोई टकराता है, जिस वजह से उसका जो फ़ोन होता है ना वो गिरने ही वाला होता है। लेकिन जो पर्सन ईबो से टकराया था ना, उसने ईबो का जो फ़ोन था ना उसे पकड़ लिया था। एंड यहाँ पर इंसान ने भी कैप और ऊपर से क्या कहते हैं मास्क लगाया हुआ था। अब यहाँ पर जो ईबो होता है ना, वो इरिटेट फील करता है क्योंकि ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर ईवो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था क्योंकि उसका फ़ोन टूटने ही वाला था जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था। अब यहाँ पर गुस्से में हमारा जो ईवो था ना, वो घूरते हुए उस इंसान को देख लेता है। यहाँ पर जो ईवो था ना, उसने अपना मास्क अब हटा लिया था, उसका कैप भी हटा लिया था। अब यहाँ पर हमारे ईवो बोलता है हे, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तुमने ऑलमोस्ट मेरे फ़ोन को तोड़ ही दिया था। अब यहाँ पर वो जो मास्कमैन था ना, वो ईवो की तरफ देखता है एंड बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं दिखाई दे सकता, अगर तुम बात करना चाहते हो तो बीच जो क्या कहते हैं जगह हो जहाँ से इंसान बाहर निकलते हैं, डोर, वहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम साइड में जाके भी तो बात कर सकते हो। यहाँ पर ईवो को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होता है। ऊपर से एक तो उसका फ़ोन टूटे वाला था, ऊपर से ये इंसान उससे जवान लड़ा रहा है। अब यहाँ पर ईवो बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट टूटने वाला था, ऊपर से तुम मेरे ऊपर दूसरी बातें बोले जा रहे हो। तो यहाँ पर वो पर्सन देख रहा था ईवो की तरफ। ईवो हाँ गुस्से में था, लेकिन उस इंसान को ईवो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था गुस्से में। उसका जो टमाटर जैसा लाल फेस एंड जो क्या कहते हैं उसका पाउटी फेस था ना, जिसे देखकर हमारे उस पर्सन को एक पिगी की याद आ जाती है। एंड यहाँ पर वो हंसता है अपने मास्क के अंदर से ही। अब यहाँ पर जो ईवो होता है ना, उस इंसान को ना लेक्चर झाड़ने लग जाता है। तुम पे दिमाग नहीं है, तुम देख नहीं सकते क्या, तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई, क्या तुम्हारा कान ख़राब हो गया, क्या तुम्हारा पैर ख़राब हो गया, ऐसे जैसे औरतें डांटती है ना, उस तरीके से जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर क्या कहते हैं वो पर्सन से अंदर से अपने मास्क के अंदर से स्माइल कर रहा था एंड ईवो की बातें को सुन रहा था एंड उसके दिमाग में ये चल रहा था हाउ क्यूट। यहाँ पर ईवो ये बात कर ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है शिजुई पीछे से आवाज़ बोलता है गग। यहाँ पर शिजुई का आवाज़ सुनते हमारे ईवो और जो वो आदमी होता है ना, वो पीछे देखता है, जहाँ पर शिजुई हमारे भागते हुए उस इंसान को गले लगा लेता है एंड यहाँ पर हमारा ईवो शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो वो लड़का होता है ना, वो आदमी वो क्या कहते हैं हमारे शिजुई को हग करता है एंड उसे पैट करता है। यहाँ पर शिजुई बोलता है गगो आई मिस यू। यहाँ पर वो इंसान बोलता है मी टू बॉडी। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो ईवो यहाँ पर शौक खड़ा था, यहाँ पर हमारा जो शिजुई था वो बोलता है हे बड़ी देखो मेरे गगा, इनका नाम शाओजान है, मिलो इनसे। एंड गगा ये क्या कहते हैं वांग ईवो मेरा दोस्त, मैंने आपको बताया था ना मेरे अपार्टमेंट में मेरे साथ रहता है। यहाँ पर हमारा जो जान था ना, वो देखता है ईवो की तरफ, बोलते हैं अच्छा तुम हो वांग ईवो, नाइस टू मीट यू वांग ईवो। यहाँ पर ईवो जो कि शौक में था, वो देखता है कि शिजुई का गगा यही है। अब यहाँ पर हमारा जो जान था ना, वो अपना फेस मास्क और हमारा टोपी भी निकाल देता है, जहाँ से ईवो देखता है एक हैंडसम चेहरे को जो कि बहुत ज़्यादा साइन कर रहा था एंड उसका जो क्या कहते हैं ब्लश था, उसका जो क्या कहते हैं स्माइल थी, वो अलग ही थी, एक अट्रैक्टिव सी एक बनी टाइप में। यहाँ पर ईवो बहुत देर तक उसे ही घूरता रहता है। अब यहाँ पर जो हमारा जान होता है वो ईवो के करीब आता है, उसके कान में बोलता है क्या तुम्हें खुशी हुई मुझे देखकर। तो यहाँ पर हमारा ईवो जो अपने ख्यालों की दुनिया में था, वो बाहर आता है एंड बोलता है शट अप। यहाँ पर वो अपने फ़ोन को खींच के जान के हाथ से छीन लेता है एंड वो बोलता है शिजुई तुम चल रहे हो नहीं चल रहे हो। यहाँ पर शिजुई समझ नहीं पा रहा था इन दोनों को हुआ क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा गुस्से क्यों हैं। यहाँ पर शिजुई बोलते हैं ओके चलो गगा, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आपको रेस्ट भी करना होगा। यहाँ पर शिजुई अपना गगा का हाथ पकड़ता है एंड वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर जो ईवो था ना, वो भी जाने लग जाता है। अब यहाँ पर शिजुई हमारे ड्राइविंग सीट में, पैसेंजर सीट में हमारे थे हमारे गगा, हमारे जान गगा एंड यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे शिजुई के साइड में थे हमारे ईवो। यहाँ पर ये कार चलना स्टार्ट हो जाती है एंड यहाँ पर हमारे शिजुई ने गाने भी चला रखे थे। यहाँ पर ईवो
जो क्या कहते हैं गुस्से में था वो अपने गेम्स को खेलने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था हर चीज़ को याद करना। अब यहाँ पर सिजुई देख रहा था क्या कहते हैं कि ईबो अभी भी गेम पे लगा हुआ है। अब यहाँ पर सिजुई बोलता है, ईबो बस करो, कितना तुम गेम खेलोगे। यहाँ पर ईबो बोलता है, डोंट यू डेयर मेरे गेम के बारे में कुछ मत बोलना सिजुई, तुम जानते हो ना मैं गेम्स को कितना पसंद करता हूँ, एंड ऊपर से तुम जानते भी हो मैं कितना ज़्यादा लेजेंड हूँ गेम्स में। यहाँ पर सिजुई बोलते, कम ऑन ईबो, क्या तुम क्या कहते कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना सच में। तो यहाँ पर ईबो बोलता है, हाँ मैं क्या भूल रही हूँ, जरा आप ही बता दीजिए। तो यहाँ पर सिजुई स्मग करता है एंड बोलता है, क्या तुमने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है ईबो। ईबो बोलता है, असाइनमेंट, कौन सा असाइनमेंट। ये वो ना गेम खेलते खेलते बोल रहा था बिना कोई ध्यान दिए हुए। यहाँ पर जो हमारा सिजुई था वो बोलता है, ईबो वो ही असाइनमेंट जो हम कल सबमिट करवाने वाले हैं, एंड वेकेशन से पहले वो सबमिट कराना ज़रूरी है। क्या तुम भूल गए ना सर ने क्या बोला था, एंड स्पेशली तुम्हें वार्न करके क्या बोला था। अब यहाँ पर जो ईबो गेम में बटन दबाया था तब उसको रियलाइज़ होता है कि स्पेशली उसको बोला गया था कि इस बार अगर वो असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं करेगा ना तो पक्का इस बार उसका पनिशमेंट पक्का है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो अपने गेम्स को खेलना बंद कर देता है एंड सुजोई की तरफ देखता है। सुजोई स्मग करता है, उनसे पता है कि ईबो को याद आ चुका है कि उसे असाइनमेंट भी कंप्लीट करता है। यहाँ पर सुजोई पूछता है, तो मिस्टर बोबो ये बताइए कि आपका असाइनमेंट कितना कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर जो ईबो था ना वो सुजोई की तरफ देखकर बोलता है, मैंने तो क्या कहते हैं सिर्फ आधा ही किया है। एक्चुअली मुझे लगा था कि अगले हफ्ते क्या कहते हैं हम असाइनमेंट को सबमिट करने वाले हैं। हमारा सुजोई बोलता है, एज एक्सपेक्टेड मिस्टर बोबो, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही करोगे। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, सॉरी हमारा जो ईबो था ना वो था अब परेशानी में। अब वो क्या करे, क्योंकि एक दिन में एक पर्सन अगर असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा ना तो बहुत टाइम लग जाने वाला है। एंड यहाँ पर हमारा जो बोबो था ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। हमारे बोबो के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। जान जान तो था ना वो आराम कर रहा था एंड धीरे धीरे करके इनकी बातें भी सुन रहा था। यहाँ पर जो ईबो था ना वो हमारी सुजोई की तरफ देखता है एंड एक स्मग करता है। यहाँ पर जो सुजोई होता है ना वो इस स्मग का मतलब जान जाता है एंड बोलता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है वो पाउट करता है एंड अपने जो लिप्स होता है ना उसे आगे बढ़ाता है एंड बोलता है, प्लीज़ सुजोई यू आर माई फ्रेंड ना, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, एंड अगर तुम मेरे दोस्त होकर मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन मेरी मदद करेगा। तुम्हें पता है ना वो खड़ूस प्रिंसिपल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर दो सुजोई प्लीज़। यहाँ पर वो ऐसे बोलता है। यहाँ पर सुजोई बोलता है, ईबो मैं इस बार नहीं करने वाला, पिछली बार भी मैंने तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट किया था और इस पिछली बार भी तुमने असाइनमेंट के चक्कर में मेरे को सारा असाइनमेंट पकड़ा दिया था एंड ऊपर से खुद तुम क्लब में जाके डांस कर रहे थे एंड मेरा पूरा हाथ ख़राब हो गया था तुम्हारी वजह से। यहाँ पर ईबो अपने पाउटे लिप्स को वैसे ही बना के बोलता है, प्लीज़ 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 मेरी इस बात मदद कर दो प्लीज़ प्लीज़, मैं खड़ूस बुढ़े से मार नहीं खाना चाहता हूँ प्लीज़, वो टकला मेरे पीछे पड़ जाएगा प्लीज़, ऐसे वो बोलने लग जाता है। और यहाँ पर सुजुई बोलता है, बिल्कुल नहीं, इस बार तो बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। एंड यहाँ पर पीछे जो जान था ना वो ये चीज़ें देख रहा था एंड उसे कहीं ना कहीं ईबो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी हरकतें, उसके पाउटे लिप्स जानसन को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। जानसन बोलता है, हाउ क्यूट। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो बोलता है, ओके अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारा ही लॉस है। अब यहाँ पर सुजोई अपना मुंह फेरता है एंड बोलता है, अच्छा मेरा किस तरह का लॉस है। तो यहाँ पर हमारा ईबो बोलता है, करीब आओ। यहाँ पर वो हमारे जो हमारी सुजुई थी ना उसके कान के करीब आता है, जिसे हमारे जानजान भी कन्फ्यूज़न से देख रहा होता है कि उसे जानना था ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं एंड ईबो ऐसे क्या बोलने वाला है सुजुई को। यहाँ पर हमारा ईबो शान से बोलता है, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं जिनलिंग का नंबर तुम्हें दूँ और जिनलिंग को तुम्हारे साथ साइड करूँ, क्या तुम नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर सुजुई जिनलिंग का नाम सुन के ही ना उसके फेस में एक ब्लश आ जाता है, क्योंकि हमारे जो सुजुई है ना वो जिनलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और जो जिनलिंग है ना वो हमारे सुजुई का सीनियर है एंड यहाँ पर सुजुई जो था ना फर्स्ट साइड लव हमारी जिनलिंग के साथ उसे हो गया था। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं सुजुई था वो ब्लश कर रहा था एंड यहाँ पर बोलता है, रियली तुम कर सकते हो। तो हमारा ईबो था वो बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हें लगता है कि मैं किसी का अटैचमेंट किसी के साथ नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि वो ये दोनों ना वो धीरे धीरे बात कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके गगा को पता चले कि सुजुई किसी को पसंद करता है। अब यहाँ पर सुजुई बोलता है, सच में। तो वो बोलता है, ऑफ कोर्स। यहाँ पर हमारा जो जानजान था वो देखता है कि हमारी ईबो ने कुछ बोला है जिस वजह से हमारा जो सुजुई है वो ब्लश कर रहा है। अब यहाँ पर जानजान पूछता है, क्या हुआ सुजुई, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। यहाँ पर सुजुई बोलता है,
कुछ नहीं गगा। तो यहाँ पर हमारा ईबो स्मक करता है एंड बोलता है आप बताओ क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब यहाँ पर सुजुई के पास कोई अलग इरादा नहीं था। उसे पता था कि अगर उसे जिनलिंग के साथ सेट होना है तो उसे क्या कहते हैं ईबो की मदद चाहिए होगी। यहाँ पर हमारा जिनलिंग बोलता है ठीक है ये लास्ट टाइम है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इस वजह से मैं तुम्हारी को क्या कहते हैं मदद कर रहा हूँ। अगर अगली बार से तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होगा ईबो। तो ईबो स्मक करता है, मन में सोचता है अच्छा ये देखो कितनी जल्दी बाजी पलटी जिनलिंग का नाम सुनते हुए। यहाँ पर ईबो बोलते हैं ठीक है माय बेबी बॉय। यहाँ पर सिजुई बोलते हैं हे मुझे ऐसे मत बोला करो प्लीज़। यहाँ पर ये कार में ऐसी कन्वर्सेशन चलती रहती है। हम यहाँ पर ये चले जाते हैं सीधा अपार्टमेंट की तरफ। अपार्टमेंट के नीचे ये क्या कहते हैं गैराज में क्या कहते हैं जहाँ पर सारी कार्स रखी रहती हैं सारे लोग ये वहाँ पर उसे पार्क करते हैं एंड सीधा लिफ्ट के साथ फ्लोर में चले जाते हैं। फ्लोर में जाने के बाद रूम के अंदर जाते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो क्या कहते हैं जानसाना बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इतने साल बाद वो अपने होम टाउन आया था चाइना सिटी में, क्योंकि बहुत सालों से वो सिर्फ क्या कहते हैं फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा था। एंड यहाँ पर जो हमारा जानसान है ना वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो इसी वजह से अच्छी पढ़ाई के लिए उसने अब्रॉड जाने के लिए डिसाइड किया था, जिसमें उसके जो क्या कहते हैं फैमिली मेम्बर्स हैं ना उन्होंने उसका साथ दिया था। अब यहाँ पर जो जानसान था ना और जो सुजुई था वो एक ही सिबलिंग थे, मतलब जो जानसान था वो एल्डर ब्रदर था और जो सुजुई था उसका छोटा भाई था। एंड इसके अलावा इनका कोई भी नहीं था, यहाँ पर उसके मदर एंड फादर के अलावा कोई और भाई बहन नहीं था। यहाँ पर हमारे ये सभी अंदर आ जाते हैं। ईबो बहुत ज़्यादा थक चुका था तो सीधा वो काउच में जाकर लेट जाता है। यहाँ पर वो गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है जैसे कि वो बिल्कुल ही मैराथन भाग के आया है। यहाँ पर सुजुई अनोई फीलिंग बनाता है एंड अपने गगा को बिठाता है। जो हमारा जानसान था वो ईबो की तरफ देख रहा था। यहाँ पर हमारा सुजुई अपने जानसान गगा को पानी देता है। पानी पीने के बाद हमारे जो सुजुई था वो बोलता है गगा आप क्या कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। यहाँ पर हमारे जानसान था वो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया सुजुई। यहाँ पर ये सब ना क्या कहते हैं हमारे सुजुई और जो जानसान था वो बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारा सुजुई बोलता है कि गगा आप चाहिए शावर ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको खाना सर्व कर लिया, मैंने स्पेशली आपके लिए खाना बनाया, आपकी फेवरेट खाना। तो यहाँ पर सुजुई बोलते हैं ओ माय बेबी ब्रदर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पर सुजुई बोलता है ऑफ कोर्स गगा। एंड यहाँ पर हमारे सुजुई गुस्से में हमारे ईबो की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल सो ही गया, तो बोलता है हे ईबो जाओ क्या कहते हैं ग को उनका रूम दिखाओ। यहाँ पर ईबो जो कि सुजुई की इतनी जोर से आवाज़ से काउ से ऑलमोस्ट गिर चुका था, तो इसे देखकर हमारे जानसान हंसता है। एंड यहाँ पर जानसान की जो ब्यूटीफुल वॉइस थी ना वो ईबो हंसने की पहली बार सुनता है जो कि उसे एक मेलोडी सॉन्ग की तरह लग रही थी। लेकिन फिर भी हमारे ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो सुजुई की तरफ घूरते हुए देखता है एंड बोलता है क्या मैं। तो यहाँ पर सुजुई बोलता है क्या तुम्हारे अलावा कोई दिख रहा है यहाँ पर, जाओ गगा को उनका रूम दिखा दो। अब यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो गुस्से में जानसान की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा था। अब यहाँ पर हमारे ईबो बोलते हैं ओके ओके ठीक है। अब हमारा जो सिजुई होता है ना वो चला जाता है हमारे किचन में सारे जो खाना होता है उसे गर्म करने के लिए। अब यहाँ पर हमारा ईबो बोलता है चलिए मिस्टर शाहजान, वो ऐसे ना मोक करते हुए बोलता है। तो यहाँ पर हमारा जानसान बोलता है आफ्टर यू मिस्टर वांग। यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है ना वो बोलता है अच्छा चलिए। यहाँ पर जान हमारी ईबो के पीछे चले जाता है। यहाँ पर वो पीछे से ईबो को देख रहा था। ईबो का जो बॉडी था ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं प्रीटी था एंड उसका जो शेप था ना वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट था, जिस वजह से ईबो जो भी कपड़े पहना करता था उसमें वो परफेक्टली लगा करता था। यहाँ पर जान ईबो के पीछे जा रहा था एंड वो हंस भी रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद था कि ईबो जिस तरीके से जब उसे कोई टीज़ करता है ना उसका जो फेस बनता है ना तो वो देखने लायक होता है। अब यहाँ पर ईबो क्या कहते हैं उसे लेके जाता है सीधा इनर वाले रूम में एंड यहाँ पर वो डोर ओपन करता है। जो रूम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, यहाँ पर जो रूम था ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया था। यहाँ पर हमारा जो जान था अंदर आता है एंड बोलता है ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने और सिजुई ने स्पेशली आपके लिए क्या कहते हैं इस चीज़ को डेकोरेट किया था रात को। यहाँ पर हमारा ईबो इस चीज़ से अनजान था कि जानसान जो है ना वो रूम को ब्यूटीफुल नहीं कह रहा था, वो हमारे ईबो को ब्यूटीफुल कह रहा था। अब यहाँ पर हमारा बोलता है ठीक है थैंक यू। यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है ना वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे भी नहाना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो जानसान था ना वो डोर बंद करके अपने कपड़े निकालता है, शावर लेता है। उसके बाद शावर लेने के बाद दोबारा से एक कंफर्टेबल आउटफिट पहनता है और बाहर जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि जो क्या कहते हैं हमारे सिजुई था ना वो ऑलमोस्ट जो क्या कहते हैं टेबल में ना क्या कहते हैं खाना लगा चुका था। एंड यहाँ पर जो खाना था ना वो सारा जानसान का फेवरेट खाना था जिसमें क्या कहते हैं ज़्यादातर हर चीज़ स्पाइसी से बनी हुई थी क्योंकि जानसान को स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद था। अब यहाँ पर क्या कहते हैं ये दोनों बैठ जाते हैं। अब जो कहते हैं हमारे
ईबो को बुलाने लग जाता चिल्ला के, ईबो आ जाओ अब, क्या कहते हैं खाना लग चुका है। ईबो जो ऑलमोस्ट अभी भी गेम खेल रहा था वो बाहर आता है गेम खेलते खेलते। अब यहाँ पर ये हमारे सुजय बोलता है ऑफ कोर्स भैया आप तो क्या कहते हैं गेम मत खेलो। यहाँ पर हमारा ईबो एनॉय फील बनाता है एंड यहाँ पर बैठ जाता है फ़ोन को बंद करके टेबल में। यहाँ पर जान जान और जो हमारे सुजय थे एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं। सुजय उनसे बहुत कुछ पूछा था कि उन्होंने अब्रॉड जाके उन्हें कैसे लगा, इनका पढ़ाई कितना अच्छा चल रहा है। यहाँ पर वो हमारे जानजान ये भी बताता है कि उसका ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन हो चुका है एंड वो चाहता है कि अब वो बीजिंग सिटी में शिफ्ट कर जाए एंड यहाँ पर यहीं पर ही अपनी क्या कहते हैं एक हॉस्पिटल में एक जॉब करे और डॉक्टर की, सर्जन की थी। तो यहाँ पे सुजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका गगा ऑलमोस्ट क्या कहते हैं अब उसके साथ ही रहेंगे। अब यहाँ पर जो ईबो था इन चीज़ों को इग्नोर करता है, उसे इस चीज़ में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो वो सीधा खाने को बाउल में लेता है एंड राइस के साथ कुछ क्या कहते हैं राइस पहले खाता है, उसके बाद एक चीज़ को उठाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर अच्छी लगी हुई थी। सिजुकी ये जो खाद का खाना है हमारे ईबो को बहुत ज़्यादा पसंद है। ईबो को खाना बनाने नहीं आता है, तो हमारे क्या कहते हैं सिजुई हमेशा खाना बनाया करता था जो हमारे ईबो को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। यहाँ पर आज क्या कहते हैं वो खाने को उठाता है क्योंकि वो ये भी देख सकता था बहुत कुछ पड़ा था वहाँ पर, बहुत सारे फूड पड़े हुए थे एंड यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिज़र्ट एंड आइसक्रीम सब कुछ पड़ा हुआ था। यहाँ पर हमारा जैसे हमारा ईबो एक बाइट लेता है ना एक डिश का, तो उसका ना वो चिल्ला पड़ता है। यहाँ पर ये दोनों जो बात कर रहे थे जानजान और जो हमारा सिजुई वो दोनों क्या कहते हैं कन्फ्यूजनली ईबो को देखते हैं एंड ईबो चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था ओ माय गॉड मेरी जीभ पिछल गई। यहाँ पर वो पानी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे एक जन में एक पानी मिलता है, तो वो पूरा जो जग था ना अपने मुंह पे उलेड़ देता है जिस वजह से उसका टी शर्ट पूरा भीग जाता है, जिस वजह से उसका इनर बॉडी भी दिखने लग जाता है। यहाँ पर ईबो को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, वो और चिल्लाने लगा था क्योंकि उसे स्पाइसी फूड बिल्कुल टॉलरेंस कम है एंड इसी वजह से उसका मुंह जलने रहा था। सिजुई को अब याद आता है कि उसने क्या गलती कर दी है। यहाँ पर हमारा जानजान ईबो को देखता है जो बंदरों की तरह उछल रहा था। यहाँ पर हमारा जानजान पूछता है मैं शिजो से इसे क्या हो गया। यहाँ पर हमारा सिजुई बोलता है गो मैंने गलती से आपके हिसाब से स्पाइस डाल दिया, आप और मैं और हमारा सारा परिवार स्पाइस खाता है ना, तो लेकिन हमारे ईबो का परिवार बिल्कुल नहीं खाता जिस वजह से हमारे ईबो स्पाइस को टॉलरेट नहीं कर सकता और मैंने आपके हिसाब से स्पाइस डाल दिया जिस वजह से वो उसको जलन हो रही है। यहाँ पर हमारे जानजन को समझ आता है कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो ईबो था वो पूरे क्या कहते हैं डाइनिंग रूम के में ना घूमने लग जाता है एंड बोलता है उसे मिर्ची लग रहा है, उसे मिर्ची लग रहा है। जानजन तो था वो देख चुका था कि हमारे ईबो जो था ना उसकी आंखों से आंसू निकल देते हैं एंड उसके अंदर जो फेस था वो पूरा रेड हो चुका था। जानजन डर जाता है एंड यहाँ पर वो एक डिज़र्ट था जिसमें क्या कहते हैं रसमलाई पड़ी हुई थी, तो वो उस डिज़र्ट को उठाता है एंड ईबो के पास जाता है। वो ईबो की विस्क को पकड़ता है, उसके तरफ अपनी तरफ खींचता है, एक स्पून से उस रसमलाई को ईबो के मुंह के अंदर डाल देता है। यहाँ पर जैसी रसमलाई जाती है तो ईबो को थोड़ा अच्छा लगता है, उससे सॉफ्ट सा फील होता है, थोड़ा कामली कूल फील होता है जिस वजह से ईबो थोड़ा बहुत काम डाउन होने लग जाता है। उसका जो जीभ चल रहा था वो थोड़ा बहुत काम होता है एंड वो क्या कहते हैं देखता है शाओजन की तरफ। यहाँ पर जो हमारा जान था वो कंटिन्यूसली उसको खिला रहा था। यहाँ पर ईबो खा रहा था, उसका मुँह पूरा भर चुका था जिस वजह से जो हमारी रसमलाई का जो चाशनी थी ना उसके लिप्स से गिर रही थी, जिसे देखकर हमारे जानजान को कुछ अलग सा फील हो रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि हमारे ईबो के जो लिप्स थे ना वो बहुत ज़्यादा सूज चुके जिस वजह से वो एकदम प्लम्पी हो गए थे। जानजान अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा था ईबो के लिप्स से। यहाँ पर हमारे ईबो जैसे शांत होता है वो उसे थैंक्स करता है। यहाँ पर हमारा ईबो गुस्से में सिजुई की तरफ देखता है और बोलता है सिजुई क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, इतना स्पाइस कौन खाता है। यहाँ पर सिजुई उससे माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि गलती से उसने ज़्यादा डाल दिया, हमारे जो गगा है ना उससे वो ज़्यादा खाते हैं तो इस वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो शाओजन की तरफ देखता है एंड वो बोलता है मेरा तो आज किस्मत ही ख़राब है, छोड़ो ठीक है मैं जा रहा हूँ। क्या कहते हैं शिजुई जल्दी से तुम भी खाना खा के मेरे घर मेरे रूम में आ जाना, हम असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। ऐसा करके वो अपने फ़ोन को उठाते हैं वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो क्या कहते हैं ईबो को जाते हुए देख रहा था। अब जान जो था ना हमारे टेबल में जाके बैठ जाता है और बोलता है ये बच्चा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पर हमारा जो सिजुई था वो बोलता है गग्गा ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ईबो सॉफ्ट है, ईबो बहुत ज़्यादा डेंजरस पर्सन है, आप नहीं जानते हो। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है ओ रियली हाउ। तो यहाँ पर हमारा सिजुई ईबो के किस्से सुनाने लग जाता है जिसे देख कर हमारे जानजान को बिल्कुल यकीन नहीं होता क्योंकि ईबो दिखने में इतना ज़्यादा इनोसेंट था, इतना ज़्यादा क्यूट था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं सिजुई था ना वो बोलता है कि आप बिल्कुल नहीं जानते ईबो हमारे क्या कहते हैं हमारे कॉलेज का बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है, लेकिन एक स्पेशल बात भी है, वो हमेशा होमवर्क नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, पता नहीं कैसे। अब यहाँ पर जानजान ये भी जानता है ईबो जो था ना
वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन वो काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कामचोर था। यहाँ पर हमारा जानज़ान बोलता है अच्छा, और इसके फैमिली के बारे में यहाँ पर हमारा जो सिजुई था ना, वो बता देता है ईबो के एक फ़ादर हैं जो कि एक बिजनेसमैन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, लेकिन ईबो जो है ना वो सिंपल सी लाइफ जीना चाहता था, इस वजह से वो एब्रॉड से यहाँ पर चाइना में पढ़ने आया था। एंड यहाँ पर ये भी बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी एक बड़ी सी कंपनी खोलना चाहता है। मैं हमारा जान करता है वेल इम्प्रेसिव, ईबो अलग लगता है। ईबो क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगा था क्या कहते हैं कि इतने अमीर इंसान के जैसे तुम और मैं हूँ। मुझे तो लगता था कि हम दोनों के अलावा क्या कहते हैं एक सिंपल सी लाइफ कोई और नहीं जी सकता है। यहाँ पे ईबो बहुत अलग है, शुजी बोलता है ऑफकोर्स गगा, ईबो अलग है। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे हैं, चैटिंग करते हैं और दोनों खाना खा लेते हैं। फिर यहाँ पर ना हमारे गगा चले जाते हैं हमारे रूम्स में, ताकि वो क्या कहते हैं अच्छे से आराम कर सके, क्योंकि ये क्या कहते हैं इन्हें ना वेकेशंस में जाना भी था, क्योंकि इन्होंने एक वेकेशन प्लान करा था कि वो कहीं पर वेकेशन में घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं ये हमारे जो जान होता है ना वो वहाँ से चला जाता है। सिजुई जो होता है सारी प्लेट्स को डिशेस को कंप्लीट करके और क्या कहते हैं धो के किचन में अरेंज करके उसके बाद जाता है ईबो के कमरे में, जहाँ पर ईबो अभी भी गेम खेल रहा था। यहाँ पर सिजुई बोलता है कम ऑन बोबो, हमें काम करना है, जल्दी लेके अपना असाइनमेंट। यहाँ पर ये दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करने लग जाते हैं। मिडनाइट हो जाती है, ये दोनों असाइनमेंट कंप्लीट कर ही रही होते हैं, लेकिन तभी क्या होता है ईबो और जो क्या कहते हैं सिजुई मतलब ईबो के हाँ क्या कहते हैं रूम से ना चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है, खूब जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है, जिस वजह से हमारे जो जान था ना उसकी जो नींद थी ना वो टूट जाती है। एंड वो गुस्सा हो जाता है एंड वो जानना चाहता था इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। यहाँ पर वो डोर ओपन करता है एंड क्या कहते हैं सीधा चले जाता है ईबो के रूम में। एंड वहाँ पर जैसे ही वो डोर ओपन करके देखता है कि चारों तरफ कमरे में फाइबर ही फाइबर मतलब फैदर के जो पंखों के टुकड़े पड़े हुए हैं। एंड ईबो और जो हमारा सिजुई है दोनों जो पिलो फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ईबो बोलता है सिजुई तुम बिल्कुल नहीं जीत पाओगे, हे मेरी बात सुनो, ऐसे वो बोल देता है। एंड यहाँ पर सिजुई बोलता है बोबो इस बार मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा, इस बार मैं तुम्हें नॉकआउट कर लूँगा। यहाँ पर जितने भी कमरा था ना सब में क्या कहते हैं पंख उछल गए थे। एंड यहाँ पर जो उनके पेपर भी थे ना मतलब जो ब्लैंक पेपर थे वो भी चारों तरफ बिखरे हुए थे, जिसे देखकर हमारा जो जान होता है ना वो अपनी आईब्रो को ऊपर करता है। एंड वो इन दोनों को ही देख रहा था, ये दोनों जो अपनी मस्ती में इतना ज़्यादा खो गए थे कि उसने जान को भी नहीं देखा था। यहाँ पर हमारा जो ईवो होता है वो बोलता है सिजुई रुको वहीं पर। तो यहाँ पर सिजुई बोलते हैं बोबो इस बार तुम नहीं जीत पाओगे। यहाँ पर ईबो को गुस्सा आता है एंड वो सीधा एक पिलो को फेंक के मारता है। जो हमारा जो सिजुई होता है ना वो क्या कहते हैं नीचे झुक जाता है, जिस वजह से वो जो पीलो होता है ना सीधा जान के मुंह पे गिरता है। एंड जो हमारा जान होता है ना वो पीलो को मतलब क्या कहते हैं नीचे उसके मुंह पे लगने के बाद वो नीचे गिर जाता है। एंड यहाँ पर जान ने क्या कहते हैं कोई रिएक्शन नहीं दिया था, जस्ट उसने अपनी आईब्रो ऊपर कर रखी थी। ईबो जब ये देखता है सुजुई ये देखता है कि उसके गगा को लग गई है, तो हमारे ये दोनों एकदम सोल्जर की पोजीशन में आ जाते हैं। एंड दोनों ने अपना सर नीचे कर लिया होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जान उसे नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर हमारे जान कोड वाइज में पूछता है क्या तुम दोनों का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर सुजुई बोलता है जस्ट जस्ट दो पेपर रह गए गगा। यहाँ पर हमारे जान बोलता है अच्छा और तुम दोनों ये कर क्या रहे हो। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। यहाँ पर हमारा सिजुई बोलता है बस हम थोड़ा। यहाँ पर हमारा जान चिल्ला के बोलता है कि चुपचाप से असाइनमेंट कंप्लीट करो और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से सबसे पहले तुम इस रूम को क्लीन करोगे दोनों के दोनों। अब जो सिजुई था उसे पता था कि उसके जो गगा है अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो वो पक्का ईबो के साथ मार खाने वाला है। पर सिजुई बोलता है ईबो मुझे लगता है कि पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं पानी लेके आता हूँ किचन से, ठीक है। एंड सिजुई वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ईबो बोलता है कि पानी तो यहाँ पे पड़ा है। लेकिन तब तक हमारा जो सिजुई था वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर सिजुई चला जाता है तो ईबो और जान क्या कहते हैं अकेले होते हैं रूम में। यहाँ पर जान ईबो को एक आईब्रो ऊपर करते हुए देख रहा था। ईबो थोड़ा जान से डर जाता है क्योंकि उसने सीरियस फेस बना के रखा हुआ था। अब यहाँ पर जान जो था ना वो हमारे ईबो के पास जाने लग जाता है, और जो ईबो होता है वो पीछे खिसकने लग जाता है। यहाँ पर जान जो था आगे जाता है एंड ईबो पीछे, ऐसे ऐसे कर करके हमारा जो ईबो होता है ना वो विंडो के पास एक टेबल पड़ी थी उसमें बिल्कुल मतलब जाके लग जाता है। एंड हमारा जो जान था ना वो ईबो के दोनों तरफ मतलब उसको ट्रैप कर लेता है। ईबो और जान का फेस एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पास में था। यहाँ पर ईबो 1 मिनट के लिए तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। हमारा जो जान था ना वो ईबो की आइज़ को बंद करा हुआ देख रहा था। एंड यहाँ पर वो एक स्माइल करता है। वो अपने फेस अपने क्या कहते हैं
जो माउथ है उससे फूंकता है हमारे ईबो को आइस में, जिसके बाद हमारी ईबो की आइस ओपन होती है। वो देखती है कि ईबो और जो जो जान है ना वो उसके फेस से बहुत ज़्यादा करीब है, इवन मतलब कुछ सेकंड के क्या कहते हैं दूर में है। तो यहाँ पर हमारा ईबो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। यहाँ पर हमारा जान बोलता है, मिस्टर वांग ईबो, क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा ईबो बोलता है, मिस्टर जान, कुछ नहीं, हम सिर्फ खेल रहे थे। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है, रियली तुम सिर्फ खेल ही रहे थे? तुम्हें लगता है इस रूम को देखकर कि तुम खेल रहे थे? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम रेसलिंग कर रहे थे। यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है वो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा जान होता है बोलता है, देखने में तो तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन तुम बहुत हो। यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है वो बोलता है, हे मैं ही नहीं खेल रहा था, तुम्हारा भाई भी खेल रहा था। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है, हाँ सिजुई के बारे में मैं जानती हूँ, सिजुई बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है, एंड अगर वो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहेगा तो ऑफ कोर्स वो नॉटी बनेगा ही। यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है वो गुस्से में देखता है हमारे जान को, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। हमारा ईबो गुस्से में यहाँ पर बोलता है, आपको क्या मतलब है, मैं क्या कहते हैं नहीं कभी क्रिएट करता हूँ? यहाँ पर हमारा जानसन बोलता है, ऑफ कोर्स इसमें कोई बोलने की बात है? ईबो बोलता है, मिस्टर शाहजहान। यहाँ पर हमारा जो जान था बोलता है, ओ हाँ चलो कोई नहीं, अब सीधा क्या कहते हैं सारे रूम को साफ़ करूँ और मैं जा रहा हूँ। अगर कोई सी भी आवाज़ आ गई ना तुम्हारे बाहर तो मैं तुम दोनों को यहाँ से अपार्टमेंट से बाहर फेंक दूंगा। यहाँ पर वो ऐसा बोलता है। ईबो कुछ नहीं बोल पाता है, सिर्फ वो गुस्से में हमारे जान को घूर रहा होता है। जान जो कि एक स्माइल करता है, जो कि देख रहा था कि किस तरीके से हमारे ईबो गुस्से में उसका फेस बिल्कुल टमाटर जैसा हो गया। जान जो होता है वो पीछे मुड़ता है एंड वो वहाँ से जाने लग जाता है। ईबो जो था गुस्से में हमारी जान को पीछे से देख रहा था। अब यहाँ पर ईबो ना जान को मारने के लिए पिलो उठा रहा था, जैसे हम ड्रामेस्टिकल होते हैं ना पीछे से मतलब शो करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से वो क्या कहते हैं पिलो उठा रहा था। तो यहाँ पर जान पीछे मुड़ता है तो ईबो ना उस पिलो को अपने पीछे कर लेता है एंड यहाँ पर वो एक नर्वस स्माइल करता है। हमारा जान था ना वो एक स्मग करता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। ईबो उस पिलो को वॉल पर फेंकता है, बोलता है, हाँ ये शाहजान। हाँ। तो यहाँ पर अब क्या कहते हैं ईबो ना और जो हमारे सिजुई जो आ चुका था ना वो क्या कहते हैं सारी चीज़ों को ना साफ समेटते हैं, सब चीज़ें करते हैं। असाइनमेंट कंप्लीट करने में उनको करीबन 4 बज गए थे, जिस वजह से इन्होंने थोड़ा सा एक छोटा सा नैप ले लिया था। यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो सिजुई तो अभी उठा नहीं होता क्योंकि सिजुई ने बहुत ज़्यादा काम किया था। यहाँ पर ईबो जो था ना आधी नींद में ही बाहर आता है। ईबो ने शॉर्ट्स पहन रखे थे, ऊपर से एक क्या कहते हैं ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने का था जो काफ़ी ज़्यादा लूज़ था। अब यहाँ पर ना ईबो जो था ना उसका आदत क्या था सुबह सुबह कॉफ़ी पीने का, तो वो ना सीधा टेबल में जाके बैठ जाता है। अभी यहाँ पर ईबो जो था ना एकदम टेबल में बैठ रखा था, उसने सर अपना नीचे क्या कहते हैं कर रखा था। हमारा ईबो चिल्ला के बोलता है, सिजुई मेरे को कॉफ़ी दो, मेरा सर दुख रहा है। ऐसे वो नींद में बोलता है। यहाँ पर सिजुई नहीं था, हमारा जो जान उठ चुका था ना वो क्या कहते हैं हमारे इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तो वो देखता है कि किस तरीके से ईबो ऐसे बोल रहा है एंड वो अभी भी नींद में है। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो कॉफ़ी जो उसने बनाई थी ना उसे एक क्या कहते हैं मग में रखता है, मतलब एक में रख के बाद हमारे ईबो के सामने रख देता है एंड ईबो जो कि नींद में था ना वो कप को पकड़ता है एंड उसे क्या कहते हैं सिप लेता है। और ईबो की ना आंखें बंद थी, अभी भी वो ना जैसे नींद में होता है इंसान जस्ट लाइक वैसे ही था। यहाँ पर वो कप में पीता है लेकिन वो कुछ बड़ा सा सिप ले लेता है, जिस वजह से ना वो कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, जिस वजह से ईबो का जो क्या कहते हैं टंग होती है ना वो क्या कहते हैं गर्म हो जाती है, जिस मतलब उसकी टंग ना जल जाती है, जिस वजह से ईबो चिल्लाता है। यहाँ पर शाहजान अपना सर पीटता है बोलता है, ये लड़का कुछ भी सही से नहीं कर सकता है। हमारा ईबो उछलने लग जाता है एंड ईबो की ना नींद टूट गई थी। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो हमारे जो आइस के क्यूब्स होते हैं ना जो लेके आता है, हमारे ईबो का मुंह खोलता है एंड उसके अंदर 2 आइस क्यूब डाल देता है, जिस वजह से वो आइस क्यूब जो थी ना वो हमारी ईबो के जो टंग में बर्निंग सेंसेशन को ना कम कर देती है, जिस वजह से ईबो को अच्छा लगता है एंड वो चैन के साथ लेता है। उसके बाद वो फिर से टेबल में जाकर बैठ जाता है एंड क्या कहते हैं उसकी आंखें अब खुल चुकी थी। यहाँ पर वो सामने शाहजान को देखता है जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था, की तरफ देख रहा था। यहाँ पर ईबो को थोड़ा सा शर्मिंदगी फील होती है तो वो वहाँ से भाग जाता है और क्या कहते हैं अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर जान एक शाय करता है। अब यहाँ पर क्या था, आज इनको ना असाइनमेंट कंप्लीट करना था जिसके बाद इनकी वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी। तो सिजुई और जो हमारे ईबो थे ना ये दोनों के दोनों तैयार हो जाते ताकि ये कॉलेज में जा सके। अब यहाँ पर जान हमारा आज अपार्टमेंट में ही रहता है एंड यहाँ पर ये दोनों सीधा कॉलेज की तरफ जाते हैं एंड वहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद सारे असाइनमेंट को कंप्लीट करके दिखा देते हैं, जैसे जो टीचर थे ना अप्रूव भी कर लेते हैं, इनको ग्रेड्स भी देते हैं। अब यहाँ पर अब था
पूरे 2 महीने का वेकेशन। एंड क्या कहते हैं सभी बहुत ज़्यादा खुश थे एंड गर्मियों की छुट्टी थी। तो यहाँ पर ईवो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था एंड सिज़ोई ऑफ कोर्स एक्साइटेड रहेगा। यहाँ पर ईवो पूछता है कि तुमने कहीं का प्लान बना दिया है? ये बोलता है ऑफ कोर्स हम क्या कहते हैं मैंने एक पहले से प्लान बना रखा है कि हम गगा को लेकर चंचिंग जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ईवो बोलता है चंचिंग और गगा, तुम्हारे गगा भी आ रही हैं क्या? तो वो बोल रहा है हाँ ऑफ कोर्स, वो क्यों नहीं आएंगे, यहाँ पर वो भी तो वेकेशन में आए हैं। एंड यहाँ उसके बाद क्या कहते हैं उनको टाइम भी नहीं मिलेगा ना, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं अपने उसमें लग जाएंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो वंगजी हमारा जो ईवो होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स यार, ये बताओ क्या कहते हैं कब तक जाएंगे? तो यहाँ पर बोलता है ऑफ कोर्स कल आज शाम को निकलना है, तुमने पैकिंग कर ली ना? ईवो बोलता है यार मैंने नहीं किया अभी तक। तो सिज़ी बोलते तुम्हारा कुछ होगा भी, तुम आज से तुमसे कुछ होता भी है ईवो? ईवो बोलता है प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलो, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये दोनों जल्दी से अपार्टमेंट की तरफ पहुँच जाते हैं। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वो सान को देखते हैं जो कि इनके लिए खाना बनाया था। ईवो जल्दी से भागता है एंड अपने जो कपड़े थे और जो भी ज़रूरत के सामान थे वो सारे के सारे अरेंज करके रखने लग जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा आधा घंटा लग जाता है ताकि वो सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर सके। सिज़ो और जो उसके गगा थे इवन मतलब जान के ना जो कपड़े थे वो अभी तक उसके बैग में ही थे। वो क्या कहते हैं उसे उसने निकालता क्योंकि उसे पता था कि उन्हें चैंचिंग के लिए निकलना था, तो वो उसने अनपैक नहीं किया था। तो सिज़ोई ने तो पहले ही कल रात को कर लिया था क्योंकि उसको ये चीज़ पता थी। अब यहाँ पर ना हमारे सिज़ोई और जो ईवो होते हैं ना अपने जो बैग होते हैं ना उसे बाहर ले आते हैं एंड यहाँ पर जितने भी ज़रूरत के सामान थे वो सारी चीज़ें ले आते हैं। जो इनके लिए खाना बना चुका था ना वो इनको सर्व करता है। यहाँ पर जान ने ना ईवो के लिए अलग से खाना बनाया था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ईवो स्पाइस नहीं खाता है। यहाँ पर ईवो को ना जान का खाना अच्छा लगता है लेकिन वो उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे कॉम्प्लीमेंट देगा ना तो क्या कहते हैं जान उसे टीज़ करेगा, इस वजह से वो चुपचाप खा लेता है। यहाँ पर खाने के बाद अब इन्हें क्या कहते हैं सीधा बस में निकलना था। यहाँ पर ये सभी के सभी चले जाते हैं। इवन जो ईवो था ना उसके ना पूरे पूरे उसने 2 बैग लिए थे जिसे ईवो को उठाया भी नहीं जा रहा था, वो उसे खिसका खिसका के ले जा रहा था। जान ईवो से पूछता है कि तुम ऐसा कौन सा खजाना लेके जा रहे हो उसमें? तो ईवो बोलता है कुछ नहीं, जस्ट मेरी ज़रूरत की थोड़ी बहुत सामानें हैं। तो यहाँ पर जान बोलता है थोड़ी बहुत, पूरे 2 बैग भर लिया और तुम इसे थोड़ा बहुत बोलते हो? तो यहाँ पर हमारा जो ईवो होता है ना वो घूरते हुए जान को देखता है। जान तो था वो बोलता है लो मैं तुम्हारा कैरी करता हूँ। यहाँ पर ईवो दे भी देता है एंड यहाँ पर जान जो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था तो वो क्या कहते हैं आसानी से इस चीज़ को उठा भी लेता है एंड जो चले जाते हैं हमारे अपनी जर्नी की तरफ। यहाँ पर इन्हें पूरा पूरा 6 घंटे लगते हैं चंजिंग पहुंचने के लिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर था एंड ये जो इलाका है ना काफ़ी माउंटेनियस टाइप का इलाका है एंड यहाँ पर ना जो वैलीज और घाटियाँ होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। एंड यहाँ पर ना आजकल तो क्या कहते हैं थोड़ा मौसम सुहाना है, जैसे धूप चल रखी है एंड हवा चलती है ना तो इसमें ना वहाँ पर के जो क्लाउड के व्यू होते हैं ना चैंगचिंग के वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। तो इस वजह से जो सिजुई ने इस बार क्या कहते हैं सोच लिया था कि वो वेकेशन जो था ना चैंगचिंग में ही बनाएंगे। पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या कहते हैं सबसे पहले ये होटल में चेकिंग करते हैं ताकि क्या कहते हैं ये अपने आप को आप पहले ही क्या कर ले सके क्योंकि वेकेशन का टाइम है कि बाद में क्या कहते हैं इनको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर चेकिंग करने के बाद सबको अपना अपना रूम मिल जाता है जो कि तीनों का साथ में ही था। जस्ट हमारा ईबो और जान का साइड में एक दूसरे के साइड में था एंड अपोजिट में सामने की तरफ हमारे सिजुई का था। यहाँ पर ये अपने अपने रूम में चले जाते हैं ताकि ये क्या कहते हैं फ्रेश हो सके एंड ये सारे जितने भी अपने कपड़े ना उसे अरेंज कर सके। अरेंज होने के बाद जो ईबो होता है ना वो एक कूल से कपड़ा पहनता है जो कि क्या कहते हैं लूज़ था यानी मतलब शॉर्ट्स थे और ऊपर से क्या कहते हैं ऊपर से लूज ही टी शर्ट थी क्योंकि ईबो को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि गर्मी का तो टाइम ही था इस वजह से, तो इसलिए वो ऐसे पहनता है एंड ऊपर से कैप पहन लेता ताकि उसे सनलाइट ज़्यादा ना लगे। यहाँ पर वो बाहर आ जाता है, सिजुई के कमरे में जाता है। सिजुई भी तैयार हो चुका था ताकि ये सब घूमने के लिए जा सके। अब यहाँ पर सिजुई और जो ईबो था वो साथ में जाते हैं जान के कमरे में एंड वहाँ पर नो करते हैं। थोड़ी देर बाद हमारा जान ओपन करता है डोर एंड यहाँ पर हम दिखाते हैं जो हमारा जान था ना वो पूरा तैयार हो रखा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। अब हमारा जो ईबो था ना वो जान को देखते ही रहता है क्योंकि जान दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब क्या कहते हैं जो हमारा ईवो और जान ये सारे होते हैं ना चले जाते हैं हमारे घूमने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले ये
जाते हैं हमारे क्या कहते हैं, जो वहाँ के टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, उनसे हायर कर लेते हैं। एंड यहाँ पर वो जो टूरिस्ट गाइड है ना, उनको एक दो जगह ऐसे घुमाने के लिए ले जाता है अपनी जीप में। तो यहाँ पर ये सभी के सभी चारों तरफ देखते हैं। यहाँ पर ना क्या कहते हैं, रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा हुआ करती थी, तो यहाँ पर टेम्पल्स भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। टेम्पल की जो मैनेजमेंट और ये जितनी भी चीज़ें थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। एंड अमेजिंग थी ज़्यादातर इनकी स्टोरियाँ, जो कि उनको उनके जो क्या कहते हैं टूरिस्ट गाइड थे ना, वो सुना रहे थे। यहाँ पर हमारा ईवो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ये सभी ना पूरे दिन भर ऐसे घूमते फिरते हैं, वैलीज़ में घूमते हैं, माउंटेन्स में घूमते हैं। एंड उसके बाद थक हार के यहाँ से चले जाते हैं अपने होटल रूम की तरफ। होटल रूम में जाते ही हमारे ये सभी ना टायर्ड हो चुके थे। एंड क्योंकि ऑफ कोर्स पहले उन्होंने जर्नी करी, उसके बाद यहाँ पर इतना घूमा, उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने पहले ही बाहर खा लिया था, तो इस वजह से उनको ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो अब ना ये जाके अपने बेड में सो जाते हैं सभी के सभी। एंड फ्रेश तो हो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है ये सभी उठते हैं। यहाँ पर हमारा रेगुलरली हमारे ईबो के जो फादर होते हैं ना, उसे कॉल कर रहे होते हैं एंड उसे पूछ रहे होते हैं कि वो कैसा है। ईबो उसे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है एंड वो चैंचिंग में आया हुआ है एंड वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी कर रहा है। हमारा जो उसका फादर होता है वो बोलता है वो बहुत खुश है कि ईबो फाइनली थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी को थोड़ा मतलब फ़न वे में ले रहा है। अब यहाँ पर हमारे ईबो के फादर बोलते हैं कि वो उसे मिलना चाहता है। तो ईबो उसे बोल देता है कि वो वेकेशन के बाद वो मेंशन में आएगा उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर हमारे ईवो के फादर मान जाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी दिन ऐसे बीते जा रहे थे एंड सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एंड यहाँ पर बहुत सी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़नी हुआ करती थी, जैसे कभी कभी हमारे जो जान था ईवो को ना टीज़ किया करता था, जिस वजह से ईवो जो था ना वो गुस्सा किया करता था जान पे। सुजी को पता था कि ईवो हमारे जो जान का बिहेवियर ही ऐसा है, मतलब उसका नेचर ही ऐसा है कि वो टीजिंग करे, लेकिन ईवो जो हमेशा टमाटर की तरह लाल हो जाया करता था। अभी रिसेंटली प्रेजेंट टाइम में ईवो, जान और हमारे जो सुजी था वो एक रेस्टोरेंट में बैठ रखे थे एंड ये खाने को खा रहे थे। अब यहाँ पर जो खाना था ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था, लेकिन वो टेस्टी भी बहुत था, इसलिए जान और सुजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी स्पाइसी फूड से। लेकिन हमारा जो ईबो जो बिल्कुल मतलब उसे फूक फूक के खा रहा था, क्योंकि उसका ना लिप्स जो थे ना वो बिल्कुल रेड हो गए थे। यहाँ पर जान ये देख रहा था, वो देख रहा था कि उसे स्पाइसी लग रहा है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है। जान हमारा टेस्ट करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है तो तुम खा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें इतना भूख लगा है? क्या तुम जन्मों जन्म के भूखे हो? यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है वो घूरते हुए जान की तरफ देखता है, बोलता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, चाहे ये स्पाइसी हो, उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इसे खाना चाहता था। तो यहाँ पर सिजुई बोलता है बस कीजिएगा, उसे टीज़ मत कीजिए। यहाँ पर ईबो खा लेता है एंड हमारा जान भी कुछ नहीं बोलता है। खाने के बाद ये जाते हैं आइसक्रीम पार्लर की तरफ और यहाँ पर आइसक्रीम को भी बाय करके खाने लग जाते हैं। स्पेशली अभी जो क्या कहते हैं हमारे सिजुई था ना वो अपने रूम में चला गया था। यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि ना सिजुई का थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो चुका था, क्योंकि क्या कहते हैं सिजुई की ना जो बॉडी है ना काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिस वजह से वो किसी भी न्यू नेचर में जाता है ना, इन्वायरमेंट में जाता है, तो वो जल्दी से बीमार हो जाता है। तो वो ना सिजोई को भेज देते हैं। सुजी चले जाके अपने रूम में सो जाता है। यहाँ पर जान और ईबो अभी और घूमते हैं, क्योंकि अभी नाइट का जो शो है ना वहाँ का काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ करता था। तो ये दोनों चले जाते हैं शो देखने के लिए, जहाँ पर ये दोनों क्या कहते हैं पहुँचे सीधा एक क्या कहते हैं गार्डन की तरफ, जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मतलब कलरफुल वे में उसे डेकोरेट किया गया था। काफ़ी ज़्यादा लोग थे ना वहाँ पर डांस कर रहे थे। एंड यहाँ पर ना जैसे ही ईबो ये चीज़ देखता है ना तो वो एक स्माइल करता है। यहाँ पर जो जान था ना वो क्या कहते हैं ज़्यादातर मतलब जैसे ऐसे इलाके होते हैं ना क्राउडी इलाके, उसे ज़्यादा पसंद नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर जो ईबो था ना वो क्या कहते हैं बोलता है कि उसे अंदर जाना है। तो यहाँ पर ये सभी ना अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ना डांस कर रहे हैं। कुछ लोग ना क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं वो होता है ना बियर्स भी पी रहे हैं एंड ये सभी इंजॉय करते हैं। एंड ज़्यादातर वहाँ पर यूथ भी थे, मतलब जवान लोग थे। तो यहाँ पर ये जब चल रहा था, ईबो ना ये चीज़ देख कर ना काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लगता है। तो ये जान जो होता है ना वो क्या कहते हैं एक जगह जाकर बैठ जाता है एंड ईबो भाग जाता है हमारे डांस फ्लोर में डांस करने के लिए। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो डांस कर रहा था एंड वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा डांस कर रहा था। ईबो को ना डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से जब भी वो कोई म्यूज़िक सुनता था ना तो उसके जो पैर थे वो अपने आप ही हिलने लग जाते थे। जान अच्छे तरीके हमारे जान ईबो को देख रहा था कि किस तरीके से ईबो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहा है, जिसे देखकर हमारा जान ना अपने सर को हिलाता है एंड बोलता है हमेशा कि क्या कहते कैसे हो तुम, एकदम झल्ले से, ऐसे वो बोलता है। तो यहाँ पर ईबो डांस करने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस कर रहा था, जिसे देखकर जो उसके आजू बाजू के लोग थे उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, उसे क्लैप करके मतलब जैसे होता है ना
हुडिंग कर रहे थे कि क्या कहते हैं और करो। तो यहाँ पर ना ईबो जो होता है ना वो खतरनाक स्टंट भी करके दिखाता है, जैसे देख कर ना हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। इवन ज़्यादातर ना वहाँ की जो लड़कियाँ थी ना वो ईबो को देख कर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। ईबो के जो क्या कहते हैं हिल थी, वो वाटर बॉडी ना सभी को अट्रैक्ट करी थी, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। अब यहाँ पर ना क्या कहते हैं ईबो डांस करता है, उसके बाद ना वो थक जाता है, जिस वजह से ना उसके ना जो फेस, उसके जो बॉडी थी ना वो स्वेटी सी हो जाती है। यहाँ पर ना एक गर्ल हमारी ईबो के पास आती है एंड यहाँ पर ईबो को ना एक हैंकी मतलब क्या कहते हैं ऑफर करती है। यहाँ पर ईबो उसे ले लेता है एंड अपने ना फेस को साफ करने लग जाता है। यहाँ पर वो गर्ल्स जो थी ना वो ईबो से बो करके बोलती है कि हाय हाय, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तो ईबो बोलता है कि उसका नाम ईबो है, वांग ईबो है। तो यहाँ पर वो बोलता है ईबो ईबो हाय। वो बोलता है कि उसका नाम यानजी है। तो यहाँ पर ईबो उसे हाई करता है। यानजी प्रीटी थी दिखने में एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी थी एंड थोड़ी बहुत वो इनोसेंट भी थी। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो यानजी से बात करने लग जाता है। हाँ, माना ईबो ना गर्ल्स के साथ ज़्यादा बात नहीं किया करता है, लेकिन यानजी उसे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि क्या कहते हैं यानजी उसके ऊपर क्लेंजी नहीं हुई थी एंड ऐसा नहीं था ईबो को क्रश था, मतलब ईबो को पसंद थी यानजी, जस्ट वो उसे एक फ्रेंडली वे में बात कर रहा था। अब जो जान था ना वो यही चीज़ देख रहा था कि किस तरीके से ईबो किसी गर्ल्स के साथ बात कर रहा था। हमारे जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये चीज़ को लेकर, लेकिन वो जोश में होश नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर ईबो और जो क्या कहते हैं यानजी होते ना वो ना अपने जो नंबर है उसे एक्सचेंज कर लेते, जो कि जान भी देख सकता था। यहाँ पर यानजी वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था वापस। यहाँ पर वो चली जाती है ईबो को बाय करके। ईबो वहाँ से चला जाता है जान के पास, जहाँ पर जान पहले से ही टेबल में बैठा हुआ था। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो घूरते हुए ईबो को देख रहा था एंड यहाँ पर हमारा जान पूछ ही लेता है कि वो लड़की कौन थी। यहाँ पर ईबो बोलता है कि वो जस्ट उसका फ्रेंड बनना चाहती थी, तो इसी वजह से वो उसका फ्रेंड बना है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। उससे बात करके ईबो को बहुत ज़्यादा पसंद अच्छा लगा, लेकिन जो जान था ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था जिस तरीके से ईबो उस लड़की की तारीफ़ करी थी। तो यहाँ पर ईबो जान बोलता है कि क्या कहते हैं हमें स्ट्रेंजर से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, हमें क्या कहते हैं ऐसे किसी के साथ क्या कहते हैं जो कॉल है ना उसे सॉरी अपने नंबर को एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ईबो जो कि मतलब ऐसा मतलब उसके दिल में था नहीं यानजी के लिए कुछ, तो यानजी को ना वो सिर्फ एक गर्ल जैसे फ्रेंड होती है ना उस तरीके से देखा था, लेकिन जान को ये पसंद नहीं आया था। तो ईबो जान की तरफ देखता है एंड क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि मैं सिर्फ फ्रेंड बनना चाहता हूँ, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना जान? तो जान बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो ईबो, लेकिन फिर भी हमें किसी स्ट्रेंजर्स के साथ नंबर एक्सचेंज नहीं करना चाहिए था, नहीं होता है। लेकिन जो ईबो एकदम मतलब अपनी बात मानने वाला इंसान है वो बोलता है ये मेरा नंबर है, ये मेरी मर्जी, मैं किसी को भी दूँ, इसे आपसे क्या लेना देना। तो यहाँ पर ये टोन हमारे जान को बिल्कुल पसंद नहीं आता ईबो का। तो वो बोलता है ठीक है मरो, जो करना है करते रहो। यहाँ पर वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ईबो जान को देखता है जो कि आज अलग सा बिहेव कर रहा था, लेकिन वो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ईबो थोड़ा बहुत वहाँ पर ड्रिंक भी कर लेता है। जान जो कि क्या कहते हैं वहाँ से चला गया था अपने होटल रूम में एंड वो गुस्सा था ईबो से। यहाँ पर ईबो ड्रंक हो चुका था एंड वो झूमते हुए अपने क्या कहते हैं रूम की तरफ जा रहा था। ईबो को सही तरीके से दिख भी नहीं रहा था ढंग से कि उसका रूम कौन सा है। जैसे वो अपने फ्लोर में जाता है एंड लास्ट कॉर्नर में उनके रूम्स थे। अब यहाँ पर जो ईबो था ना वो इतना ज़्यादा पी चुका था ना कि वो सीधा चला जाता है हमारे जान के रूम में, मतलब जान का रूम उसके साइड्स में था, तो वो सोचता है ये उसका रूम है। वहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लग जाता है। यहाँ पर जान जो कि ऑलमोस्ट सो चुका था ना वो सुनता है आवाज़, तो वहाँ पर क्या कहते हैं वो सीधा बाहर को निकलता है। जान ने हमारे रोप्स पहन रखी थी, मतलब ढीले ढाले रोप्स जैसे नाइट सूट होते हैं ना जस्ट वैसे ही। यहाँ पर क्या कहते हैं जान बाहर आता है एंड यहाँ पर डोर को ओपन करता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि कोई इंसान किसी इंसान का मतलब कैसे डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ पर जैसे ही वो डोर को खोलता है तो ईबो जो कि इतना पी चुका था ना कि वो सीधा जान के जो चेस्ट होता है ना उसमें जाके लगता है। यहाँ पर जान उसको पकड़ता है, मतलब अचानक से कोई इंसान उसके पास आ जाए वो गिर जाए तो जान उसको पकड़ता है एंड वो देखता है कि वो ईबो है जिसने पी रखी है। यहाँ पर जो ईबो था वो बोलता है सॉफ्ट, ऐसे यहाँ पर वो बोलता है एंड वो सो जाता है जान की बाहों में। यहाँ पर जान हमारे ईबो को देखता है जो कि सो चुका था।
जान जो था ना वो ईबो को देखता है जो कि अभी भी सो रखा था, एंड वो देखता है कि किस तरीके से ईबो के ना जो साइड के चिक्स है ना वो पिंक्स हो चुके हैं। यहाँ पर जान को लगता है कि ईबो अभी डंक है, तो इसी वजह से वो ईबो को कैरी करता है एंड वो उसे अपने बेड में ब्लैंकेट में रख देता है एंड यहाँ पर उसे उड़ा देता है। ईबो के शूज़ को भी हटाता है उसके पैरों से एंड उसे लिटा देता है। यहाँ पर ईबो का जो फेस था ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके जो लिप्स थे ना वो पाउटी तरीके से हो रखे थे एंड उसके जो चिक्स थे ना वो रेड हो रखे थे। यहाँ पर हमारा जान ना हंसता है। यहाँ पर जान को ये भी याद आता है कि किस तरीके से ईबो ने उसे बोला था। जान को उस टाइम पर बुरा बहुत लगा था, उसे हर्ट भी फील हुआ था, लेकिन वो समझ सकता था कि ईबो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो हमेशा हमेशा वो मतलब किसी और की बात तो नहीं सुनेगा ना। हमारा जान जो था ना वो ईबो के चिक्स में हाथ रखता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा प्रोटेक्टिव रहो ईबो। मुझे नहीं पता कि तुमने क्यों एक्सचेंज करा अपने नंबर को, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ईबो। तो वो ऐसे बोलता है। यहाँ पर ईबो हमारे क्या कहते हैं नींद में ही क्या कहते हैं जान का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर जान का हाथ पकड़ के वो उसे हक करके सोने लग जाता है। जान ये चीज देखकर हंसने लगता है। अब यहाँ पर जो जान था ना वो देखता है कि ईबो का जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो चुका था। तो जान क्या करता है सीधा हमारी जो अटैच वॉशरूम होता है ना वहाँ पर जाता है। वहाँ से ना गीला जो टॉवल होता है ना वो लेके आता है एंड ईबो का जो फेस होता है ना उसे सीधा करता है। ईबो ना अपने नींद में काफ़ी ज़्यादा हिला करता था, जिस वजह से उसका फेस एकदम कभी टेढ़ा हो जाता, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। तो जान जो होता है ना वो ईबो के फेस को अपने हाथों से पकड़ता है एंड यहाँ पर उसके फेस को साफ करने लग जाता है। धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें पहले जो उसकी आईज नोज फिर लिप्स उसके साफ करता है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत उसके हाथ होते हैं ना कलाई और उसका जो नेक था उसे साफ करता है, जिसे देख कर ना हमारा जान हंस भी जाता है। क्योंकि ईबो ना अपने जो नींद था ना उसमें क्या कहते होता है ना इंसान क्या कहते हैं अपने आप ही बात कर लेना अपने आप से, इस तरीके से कर रहा था। जानों से साफ़ करने के बाद चला जाता है हमारे वॉशरूम की तरफ, जहाँ पर वो सारे टॉवल्स को रख देता है। उसके बाद वो फिर वापस आता है एंड देखता है कि ईबो सो गया था। अब यहाँ पर जान सोचता है कि वो कहाँ सोए। क्या कहते हैं वो देखता है कि वो सोचता है कि अगर नेक्स्ट मॉर्निंग अगर ईबो उठ गया तो वो उसे गलत समझेगा। तो हमारा जो जान था ना वो क्या करता है फ्लोर पे ही क्या कहते हैं ब्लैंकेट एक जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट होते हैं ना होटल एरिया में, तो वहाँ पर लगा के एक पिलो लेता है एंड वहीं पर सो जाता है। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो सो जाता है एंड यहाँ पर ईबो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि क्या कहते हैं ईबो का आँख खुलता है एंड उसके सर में दर्द हो रहा था। ईबो क्या कहते हैं हमारे चारों तरफ देखता है कि वो किसी और के रूम में है। ईबो को समझ नहीं आता कि वो लास्ट टाइम कहाँ था, क्योंकि लास्ट टाइम उसे बस इतना ही आता है कि वो ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। ईबो नहीं देख पाया था कि कौन है। जहाँ पर ईबो थोड़ा खड़ा होता है एंड दूसरी साइड जाता है रूम के, तो वहाँ पर देखता है कि जान सो रखा था एंड जान ना फ्लोर पे सो रहा था लिटरली। यहाँ पर ईबो जान को देखता है एंड उसे फिर बाद में समझ आता है कि कल रात को वो गलती से जान के रूम में आ गया था। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो जान की तरफ देखता है जो कि खुद फ्लोर में सो रहा था। यहाँ पर जो जान था ना उसे थोड़ा क्या कहते हैं अनकम्फर्टेबल फील होता है इस चीज़ को लेकर। तो जो ईबो होता है ना उसे थोड़ा बुरा लगता है, इसकी वजह से जान पूरी नाइट फ्लोर पे ही बिताई उसने। तो यहाँ पर जो ईबो होता है ना वो क्या कहते हैं सोचता है कि उसे ये भी याद आता है कि किस तरीके से उसने रूडली कल जान से बात करी थी। तो यहाँ पर हमारे ईबो को थोड़ा गिल्ट फील होता है इस चीज़ को लेकर। अब ईबो जो था ना वो जान को उठाने की कोशिश करता है, जान उठ जाता है एंड यहाँ पर ईबो जान के पास बैठा हुआ था। यहाँ पर ईबो ने अपना सर नीचे कर रखा था। जान ईबो को देखता है बोलता है ईबो तुम ठीक हो? तो ईबो बोलता है आई एम सॉरी जान। तो क्या कहते हैं हमारा जान बोलता है क्यों? तो हमारा ईबो बोलता है कि मैंने कल तुमसे बहुत गंदे तरीके से बात की। तो यहाँ पर हमारा जान बोलता है कोई बात नहीं, जस्ट मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा प्रोटेक्टिव रहो ईबो। तुम मेरे क्या कहते हैं ब्रदर की उम्र के हो, मतलब तुम मेरे सिजुई जो मेरा भाई है छोटा सा उसकी उम्र के हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा प्रोटेक्टिव रहो। तुम अपनी लाइफ को लेकर हाँ तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर सीरियस भी रहो कभी कभी। तो यहाँ पर ईबो समझ सकता था कि जान कंसर्न है, तो ईबो नोट करता है एंड यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो ईबो को बोलता है कि वो आप जाकर शावर ले ले, उन्हें घूमने भी जाना है। तो ईबो वहाँ से चला जाता है एंड वो चला जाता है सीधा अपने रूम में। यहाँ पर ये सारे तैयार हो जाते हैं। अब ना जो हमारा ये सभी ना थोड़ा थोड़ा मतलब एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा हमारा जो ईबो होता है ना वो जान की तरफ ना थोड़ा मतलब ओपन हो रहा था। पहले वो जान से कम बात किया करता था, जान उसे टीज़ किया करता था तभी वो उसे बात किया करता था, लेकिन अब उसे
पता चल चुका था जान एक अच्छा इंसान है, तो ईबो से काफ़ी बात किया करता था एंड इवन अब ईबो से गगा भी बुलाने लगा था। क्योंकि क्या कहते हैं, पहले ना वो समझता था कि जान को वो गगा कैसे बुलाएगा, लेकिन अब उसे गगा बुलाता रहता था। एंड सिजुई भी जो उससे छोटा था ना, ऑफ कोर्स यार ईबो जान से छोटा है 3 साल, तो क्या कहते हैं अब वो ईबो भी समझ जाता है एंड वो भी उसे गगा बुलाने लग जाता है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा 1 महीने तक बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जहाँ पर हमारा जो जान था ना वो लिटरली हमारे ईबो से प्यार करने लगा था। एंड वो देखता है कि ईबो कितना ज़्यादा केयरिंग पर्सन है। यहाँ पर ये सभी ना, अब इनका वेकेशन धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग गया था। अब इनको ना वापस जाना था, इनका यूनिवर्सिटी से भी मैसेज आने लगे थे कि न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो ये सब ना पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इवन हमारी ईबो जो था ना, उसे जाना था अपने फादर के पास, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो 1 महीने बाद वापस जाएगा। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं, वेकेशन ओवर हो चुका था। यहाँ पर सिजुई को उसने पहले ही बोल दिया था कि वो चला जा रहा है अपने अपने फादर के पास, लेकिन उसने जान को नहीं बताया था। यहाँ पर जान को लगता है कि ईबो के साथ वो बात करेगा, वो उसे बताएगा कि वो उसे प्यार करता है। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो तैयार था, वो चाहता था जैसे ही वो क्या कहते हैं हमारी जाए ना अपार्टमेंट की तरफ, तब वो ईबो को कन्फेस कर देगा कि वो उसे प्यार करता है। यहाँ पर हमारा जान को ये नहीं पता था कि ईबो डायरेक्टली यहाँ से कहीं और जाने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या कहते हैं कि सिजुई और जो जान होता है ना वो बैठ जाते हैं, लेकिन ईबो जो था ना वो दूसरे बस में बैठता है। यहाँ पर हमारे जान को समझ नहीं आता। हमारे जान को ऐसा लगता है कि ये कहते हैं ईबो ना दूसरी बस से उनके साथ आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ये दोनों सब ना बस में बैठ के अपार्टमेंट की तरफ पहुँच जाते हैं ना, लेकिन ईबो नहीं आता है। यहाँ पर जान को थोड़ा अजीब लगता है, तो हमारे सिजुई से वो पूछता है। सिजुई बताता है कि जान ईबो जो है ना वो अपने फादर की जो मेंशन है ना वहाँ पर उनसे मिलने गया है। तो जान को ना थोड़ा अजीब बुरा लगता है कि जब वो कन्फेस करना चाहता था तो ईबो क्या कहते हैं चला गया है। यहाँ पर जान सोचता है कि वो उसका वेट करेगा। अब यहाँ पर ना ऐसे धीरे धीरे करके टाइम बीतने लग जाता है। हमारे हफ्ते हफ्ते बीतते हैं, उसके बाद पूरा 1 महीना बीत जाता है, लेकिन ईबो वापस नहीं आता है, जिसे देखकर हमारे जान को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न फील होता है। सुजई हमारे जान जो होता है वो सिजुई से बोलता है कि क्या ईबो ने उसे कुछ इन्फॉर्म किया है, तो हमारा सिजुई बोलता है नहीं, ईबो ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है। यहाँ पर हमारा जो पूरा ना भी 2 महीना बीत जाता है एंड हमारे जान का जो छुट्टी था वो भी ख़त्म होने वाला था। अब यहाँ पर ना जान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि जब वो यहाँ से जाएगा तब तक ईबो से वो मिल नहीं पाएगा, तो इसी चीज़ का उसे बुरा लग रहा था। तो यहाँ पर हमारा सिजुई को भी नहीं पता था ईबो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, पूरा 2 महीना बीत जाता है। जान का ना हॉलीडे ख़त्म हो गया था, तो जान को ना जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर वो जाना नहीं चाहता था, पहले वो ईबो से बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब यहाँ पर जो सुजुई था ना वो भी बहुत ज़्यादा दुखी था। ऐसा था कि जो हमारे जान था ना उसका तो क्या कहते हैं डिग्री था वो तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसे 1 महीने के लिए फिर से अब्रॉड जाना पड़ेगा, ताकि वो अपनी सारी जितने भी चीज़ें ना उसे सेटल कर सके, ताकि वो दोबारा से चाइना में शिफ्ट हो सके। अब यहाँ पर जो चीज़ होती है ना, क्या कहते हैं, वहाँ जान चला जाता है। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि वो अपनी लव को, अपने फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाया। यहाँ पर जान को इसी चीज़ का बुरा था। यहाँ पर ईबो जान के जाने के बाद अब्रोड में, तब हमारे ईबो जो होता है ना वो सीधा हमारे सिजुई के पास आता है। यहाँ पर सिजुई इससे पूछता है कि उसने इतना टाइम क्यों लगा दिया, एंड ऊपर से उसके साथ साथ वो इतना ज़्यादा क्यों अपसेंट था। मतलब इवन उसके ना कॉलेज के जो टीचर्स थे वो भी पूछे थे। हमारे ईबो जो बोलता है कि उसके फादर की जो हालत थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से वो नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर हमारी सिजुई को पता चलता है कि किस तरीके से ईबो के फादर की जो हालत थी वो ख़राब थी। अब वो पूछता है कि उसके फादर ठीक है, ईबो बोलता है हाँ वो ठीक है। अब यहाँ पर ईबो को ये भी पता चल जाता है कि जो जान है वो जा चुका है, जिसे देखकर हमारे ईबो को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईबो को जान की तरफ एक अटैचमेंट सी हो गई थी। अब यहाँ पर ना इनका जो डेली लाइफ था ना वो ऐसे ही बीतता रहता, लेकिन एक चीज़ थी, वो हमेशा जान को याद किया करता था, जिस वजह से वो कई बार ना क्या कहते हैं रो भी दिया करता था। हाँ, ईबो को पता था ना कि उसे इतना अटैच नहीं होना चाहिए किसी इंसान के साथ, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ईबो हमारे जान की ना आदत, मतलब उसे जान की आदत सी बन गई थी। जैसे जान सुबह उसके पास आया करता था, बहुत सारी बात किया करता था, उसके लिए फ़ूड लाया करता था जब वो वेकेशन में थे। एंड एक बार तो हमारी ईबो की जो मतलब बीमार हो गए थे, जिस वजह से हमारे जान ने पूरे दिन मतलब उसके होटल रूम में रहकर उसका मदद किया था, जिस वजह से हमारी ईबो को बहुत ज़्यादा हमारी जान पसंद आने लग गया था। लेकिन अब जान जा चुका था।
यहाँ पर हमारा जो ईबो की लाइफ थी वो सिंपल सी होने लगी थी। यहाँ पर हमारा जो जान था ना, जो अब्रॉड में जा चुका था, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका था। एंड ऑफ कोर्स एक डॉटर की जो लाइफ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है। एंड यहीं पर ना क्या कहते हैं, वो पूरा 1 महीने तक सारी चीज़ों को सेटल करना स्टार्ट कर देता है। सेटल करने के बाद वो 1 महीने के बाद दोबारा से क्या कहते हैं, हमारे सोचता है कि वो अब उसे सीधा चाइना में ही शिफ्ट होगा। तो वो वहाँ से अपने जितने भी क्वालिफिकेशन है वो लेने के बाद, सारा चीज़ करने के बाद सीधा चले जाते हैं हमारे बीजिंग सिटी की तरफ। यहाँ पर बीजिंग सिटी में पहुँचते ही एयरपोर्ट में, तो वो सोचता है कि वो सिजुई को सरप्राइज़ करेगा। तो यहाँ पर वो 1-2 बुके ले लेता है ताकि वो ईबो को भी दे और सिजुई को भी दे। एंड यहाँ पर वो सोच लेता है कि वो ईबो को सरप्राइज़ करेगा एंड उसे कन्फेस करेगा। यहाँ पर वो बुके लेके चला जाता है। एंड यहाँ पर ना वो सीधा घर की तरफ जाने लग जाता है। यहाँ पर ये चीज़ ना जान बहुत ज़्यादा खुश था इस चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर ना कैसे भी करके यहाँ पर जो हमारे जो जान था वो पहुँच जाता है हमारे सिजुई के अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में पहुँचने के बाद वो जाता है सीधा मास्क पहन के हमारे अपार्टमेंट की तरफ। एंड वहाँ पर डोर बेल करता है तो सुज़ी आता है। सुज़ी को वो क्या कहते हैं, फ्लावर बुके देता है। एंड सुज़ी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। हाँ, उसको पता था कि जान सिर्फ 1 महीने के लिए गया था, उसके बाद वो दोबारा से आएगा। तो यहाँ पर जान आ ही चुका था एंड उसका सामान भी पूरा पूरा वो ले आया था, जिस तरीके जितनी भी चीज़ें थी ना हमारे अब्रॉड में, सारी चीज़ें। यहाँ पर वो सुज़ी को फ्लावर बुके देता है। एंड उसके बाद जो क्या कहते हैं, जान था ना, वो ईबो के लिए भी बुके लाया था। तो यहाँ पर ना हमारा जो जान था ना, वो सिजुई से पूछता है कि ईबो कहाँ है। तो यहाँ पर हमारा सिजुई था ना, वो बोलता है कि ईबो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जान को बुरा लगता है, वो पूछता है लेकिन ईबो ईबो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हमारी जो ईबो है ना, उसके फादर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब दोबारा से हो चुकी है, तो इस वजह से ईबो को दोबारा से जाना पड़ा। यहाँ पर हमारा जो जान था ना, अब वो नहीं रह सकता था ईबो को बिना बताए। तो हमारा जो जान था वो पूछ लेता है कि ईबो का घर कहाँ पर है। यहाँ पर हमारा जो सुजुई था ना, वो समझ नहीं पाता कि इस तरीके से उसके घर क्यों पूछ रहे। तो यहाँ पर हमारा सुजुई बता देता है कि ईबो अब्रॉड में रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो जान था ना, वो क्या कहते हैं, वहीं से भाग जाता है सीधा एयरपोर्ट की तरफ। क्योंकि पहले से ही उसका जितने भी रिजर्वेशन थी ना, क्या कहते हैं, जैसे उसका पासपोर्ट पहले से ही पड़ा था, तो वहाँ से ही कुछ मनी पे करता है। उसके बाद सीधा चला जाता है अब्रॉड की तरफ। सिजुई को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हुआ। यहाँ पर ना ये अब्रॉड से सीधा चला जाता है हमारे क्या कहते हैं, जहाँ पर ईबो का ना जो मेंशन है उस तरफ, मतलब जहाँ पर ईबो रहा करता था ना, उस तरफ चले जाता है। तो यहाँ पर ना अमेरिका में हमारा ईबो रहा करता था। तो यहाँ पर ना सिजुई पूरा पता बता देता है जान को। जान सीधा उसके मेंशन की तरफ चला जाता है, वो 1 सेकंड की भी वेट नहीं करता है। यहाँ पर सामने वो देखता है कि ईबो का मेंशन था एंड वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा बॉडी गार्ड्स थे। तो जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है ना, तो जान हमारे जो बॉडी गार्ड्स थे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो जान बताता है कि वो ईबो से मिलना चाहता है, वो उसे जानता है। अब यहाँ पर ना गार्ड्स जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर ना एक सेरेमनी चल रही है। तो यहाँ पर सन को समझ नहीं आता कि कौन सी सेरेमनी चल रही है, लेकिन फिर भी वो उसे एश्योर करते हैं कि वो ईबो का क्या कहते हैं फ्रेंड है। तो यहाँ पर जो गार्ड्स थे ना, क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं मान नहीं देते। तो हमारे जो जैसे भी करके हमारा जो जान था ना, वो दिखाता है कि किस तरीके से ईबो उसका दोस्त है। मतलब थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ दिखाता है जहाँ पर ईबो और जान थे। तो यहाँ पर ना जो गार्ड्स थे तो वो समझ आते हैं, थोड़ा बहुत अश्योर हो जाते हैं कि वो उसके फ्रेंड हैं। एंड यहाँ पर हो सकता है कि वो भी क्या कहते हैं सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जो जान था ना, वो मतलब गार्ड से जाने देते हैं। एंड यहाँ जैसे वो अंदर आता है तो वो देखता है कि जो मेंशन के बाहर ना बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए मतलब। एंड क्या कहते हैं, सभी ना वाइट कलर का ड्रेस पहना है। तो यहाँ पर ना, सॉरी, ब्लैक कलर का, क्योंकि फॉरेन कंट्री में ब्लैक पहनते हैं। एंड यहाँ पर ना क्या कहते हैं, जैसे ही उसे समझ नहीं आया था क्या हो रहा है, हमारा जान थोड़ा आगे जाता है एंड यहाँ पर वो हॉल में पहुँचता है। हॉल में पहुँचने के बाद वो देखता है कि सामने ईबो बैठ रखा था। एंड यहाँ पर ईबो बैठा हुआ था एंड ईबो ना बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वो मतलब बहुत ज़्यादा कोल्डली बैठा हुआ था। एंड यहाँ पर वो देखता है कि सामने ना ईबो के ना फादर की जो डेड बॉडी थी वो पड़ी हुई थी। एंड हमारे जान समझ जाता है कि ईबो की फादर की ना डेथ हो चुकी है। एंड यहाँ पर ना ईबो की जो इतनी भी छोटी सी फैमिली थी ना, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी। ईबो के एक फादर, उसका एक क्या कहते हैं भाई था। एंड यहाँ पर एक अंकल था। एंड यहाँ पर जो सारी चीज़ें, सारे लोग थे ना, वो सारे सिबलिंग्स थे। तो यहाँ पर ना सभी लोग मतलब जैसे होता ना, थोड़ा मातम सा एक फ्यूनरल्स के टाइम पे होता ना, तो इस तरीके से। लेकिन ईबो बिल्कुल नहीं रो रहा था। यहाँ पर हमारा जो जैसे ही ना उसके फादर को उठा के ले जाया जाता है, तो जानना थोड़ा हट हट जाता है एंड वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, वो सीधा हमारे अपने फादर के जो डेड बॉडी के साथ जाने लग जाता है। एंड जैसे ही वो जाते हैं तो यहाँ पर ना वो
जो होता है ना क्या होता है वो शमशान घाट होता है ना, तो यहाँ पर ना वहाँ जाके ईबो के जो फादर होते हैं ना उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसे दफनाने लग जाते हैं। लेकिन ईबो एक एक मतलब एक बात भी नहीं बोलता है, वो सिर्फ चुपचाप रहता है। हम सभी लोग रो रहे थे, इवन उसके जो हमारे ईबो का जो ब्रदर था वो भी रो रहा था, उसके अंकल रो रहे थे, लेकिन ईबो की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरता है, जिसे देख कर हमारे जान को अजीब सा फील होता है। अब यहाँ पर ना जैसे ये सारे ख़त्म हो जाता है तो जो जान था ना वो बाहर आगे को जाता है, जहाँ पर उसके क्या कहते हैं ईबो जो चला गया था अपने सीधा रूम की तरफ। यहाँ पर हमारे ये मेंशन की तरफ जाता है जान, तो यहाँ पर हमारे सिजान गगा वहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पर सिजान गगा हमारी एक अलग से फेस को देखता है, बोलता है जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं एंड आप कौन हो। यहाँ पर जान बोलता है कि वो ईबो से बात करना चाहता है एंड वो ईबो का दोस्त है। यहाँ पर हमारे जो सिजान गगा थे ना वो पहली बार जान को देखते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो मतलब वो कई लोगों को जानते हैं, जैसे वो ईबो के जो सिजुई है उसे भी जानते हैं, क्योंकि ईबो ने कई बार बताया लेकिन जान के बारे में कुछ नहीं बताया है। यहाँ पर वो पूछते हैं कि मतलब होता है ना, कंफर्म करते हैं जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो ये वो बता देता है कि वो हमारे सिजुई का गगा है एंड वो ईबो से मिलना चाहता है। यहाँ पर जो शिचेन गगा थे ना वो जाने देते हैं हमारे जान को, तो जान वहाँ से चले जाता है सीधा ईबो के रूम में। अब यहाँ पर ना ये सभी लोग मतलब जैसे होता ना, अभी शांति थी बहुत ज़्यादा। जैसे हमारा जो जान था ना वो क्या कहते हैं नॉक करता है ईबो के डोर में। ईबो फर्स्ट नॉक पे तो नहीं आता है, फिर वो कई नॉक करने के बाद ईबो डोर ओपन करता है। ईबो देखता है सामने जान उसके खड़ा है। ईबो जो कुछ नहीं बोलता है एंड वो कन्फ्यूजनली हमारे जान को देखता है। तो यहाँ पर हमारे जो जान को आने के लिए वो एक जगह दे देता है, स्पेस दे देता है। जान अंदर आता है, ईबो पीछे से उसका डोर बंद कर देता है। ईबो आके अपने बेड में बैठ जाता है एंड वो जान की तरफ कन्फ्यूजनली देखने लग जाता है। यहाँ पर ईबो जो कि क्या कहते हैं चुपचाप बैठा हुआ था, जान बोलता है क्या तुम अपने आंसू को रोक दे ईबो। तो ईबो ना कन्फ्यूजनली हमारे जान की तरफ देखता है एंड वो कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो ईबो को हक कर लेता है। यहाँ पर ईबो इतना समझ चुका था कि हमारा जो जान इतना समझ चुका था कि ईबो ने अपने इमोशन को अपने अंदर लॉक कर दिया, जिस वजह से वो बिल्कुल नहीं रोया। लेकिन ऐसा नहीं था कि ईबो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो रो के अपने जो दुख होता है उसे एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना जो अंदर ही अंदर घुट के मर जाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं रोते नहीं है बिल्कुल, जस्ट लाइक वैसी ईबो है। तो यहाँ पर जान को ये समझ आ गया था। यहाँ पर जो जान ईबो को हक कर लेता है तो वहाँ पर हमारा जो ईबो होता है ना वो अपने आप को मतलब वो ब्रेक हो जाता है। हाँ उसे कंफर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए वो वहीं पर ये जान के सीने में रोने लग जाता है, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। ईबो बहुत ज़्यादा रोता है, पूरे 1-2 घंटे तक तो वैसे ही रोता रहता है। जान उसे पूरा कंसोल करता है कि वो उसके साथ है। यहाँ पर ईबो रोने के बाद उसे अच्छा फील होता है, उसका जो मन है ना वो हल्का होने लग जाता है एंड वो जान की तरफ देखने लग जाता है अपनी टीयरी आई से, जैसे कि वो उससे क्वेश्चन पूछना चाहता था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब यहाँ पर जो जान था ना वो ईबो के क्या कहते हैं जो आंसू होता है ना उसे साफ़ करता है एंड उसके बाद ईबो को पकड़ के अपनी लैब में बिठाता है, जहाँ पर देखकर हमारे ईबो थोड़ा शॉक हो गया था। यहाँ पर अभी जो ईबो को ना जान ने अपनी लैब में बिठा रखा था एंड उसके विस को ना पकड़ रहा था। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो ईबो के बालों को उसके ईयर्स के पीछे करता है एंड बोलता है बोबो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर बोबो वर्ड सुन के ना हमारा ईबो मतलब उसके ना क्या कहते हैं दिल में कुछ होता है, क्योंकि जान ने पहली बार से बोबो बुलाया था, क्योंकि हर वक्त उसे ईबो बुलाया करता था, वांग ईबो कभी कभी टीजिंग करके। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो सिर्फ जान को सुन रहा था। हमारा जो जान था वो बोलता है कि मैं तो मुझे कुछ बताना चाहता हूँ। ईबो अपने सर को नोट करता है। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो बोलता है कि क्या कहते हैं अगर वो बोले कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें प्यार करता है, क्या ईबो उसे एक्सेप्ट करेगा। तब वो यहाँ पर ईबो जब सडनली ये बात सुनता है ना तो सबसे पहले तो वो शॉक हो जाता है, वो बड़ी बड़ी आंखों से हमारी जान को देखने लग जाता है। यहाँ पर जान बोलता है मुझे पता है कि तुम आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते ईबो। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पर कि तुम मतलब अपने बचपन के उस इंसिडेंट के बाद तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, तुम किसी पर अटैच नहीं होना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार और एक चांस दो एंड मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। हाँ मुझे पता है जल्दी से कुछ नहीं होने वाला, हम टाइम के साथ साथ चलेंगे एंड मैं तुम्हें पूरा पूरा स्पेस दूंगा ताकि तुम अपनी फीलिंग्स को समझ सको। क्या तुम मेरे को चांस दोगे ईबो।
ईबो सुजान को देख रहा था, जो कि उसे होपफुली देख रहा था। तो ईबो ना नोट करता है कि हाँ, वो उसे चांस देगा, जिसे देखकर हमारे जान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड वो ईबो को हग कर लेता है। यहाँ पर ईबो, जो हमारी जान की वार्मथ में बहुत अच्छा फील करता है, वो भी उसे हग बैक करता है। अब यहाँ पर ना क्या होता है, जान और जो ईबो होते हैं ना, मतलब जो जान होता है ना, वो ईबो के साथ ना पूरा 1 महीना रुकता है, क्योंकि मतलब अभी कई चीज़ें थी ना, कई रिचुअल्स पूरे करने थे, तो इसी वजह से ये दोनों साथ में रहते हैं। यहाँ पर हमारे जब अंकल कुरन पूछते हैं, तो वो बता देता है ईबो कि जान को वो जानता है, वो उसका दोस्त का भाई है, लेकिन वो सभी समझ नहीं पाते क्या मतलब एक भाई जो भी है। तो यहाँ पर ईबो कभी सच नहीं बताता है क्या है चीज़ों का। तो यहाँ पर ना कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी भी तो जाना था ईबो को, तो वो ये दोनों ना साथ में जाते हैं सुजी के अपार्टमेंट में, मतलब अप्रोच से सीधा चाइना की तरफ जाते हैं। एंड यहाँ पर ये क्या कहते हैं, जो जान था ना, उसे भी अभी क्या कहते हैं, जो अपनी मेडिकल की जो थी ना परफॉर्मेंस, उसे भी उसमें भी उसे लेना था, मतलब जैसे किसी हॉस्पिटल में जाना था जहाँ से उसे अपॉइंटमेंट आया था। अब यहाँ पर से ना ईबो चले जाता है, सिजुई तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, जैसे उसके गगा जा रहे थे। तो यहाँ पर कई बार ना वो जान को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस टाइम पे जान ने कॉल नहीं उठाया था। यहाँ पर जान वापस आता है, यानी 1 महीने बाद ईबो के साथ, जहाँ पर जैसे ही वो अपार्टमेंट में आते हैं, तो सिजुई पहले तो ईबो को हक करता है, क्योंकि पता चल चुका था ये हमारे सिजुई को कि ईबो के जो फादर से डेथ हो गई है। तो यहाँ पर ईबो से हक बैक करता है। अब यहाँ पर ना वो अपनी गगा को कन्फ्यूजनली देखता है, बोलता है गगा आप कहाँ भाग गए थे। तो यहाँ पर हमारा शाहजहान हंसता है, वो बोलता है सॉरी सिजी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। यहाँ पर हमारा सिजी बोलता है मुझे सब कुछ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारा जान सब कुछ बताता है, क्योंकि वो ईबो से मिलने गया था एंड उसे कन्फेस भी कर चुका है। यहाँ पर हमारा जो शिजुई था ना, वो एकदम शॉक, वो ईबो की तरफ देख रहा है, जो कि बिल्कुल शाइली वहाँ पर खड़ा था। एंड यहाँ पर वो जान की तरफ देख रहा था। वो बोलता है ओफो, आपने मुझे टेंशन में दिला दिया था। आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा कॉल किया था, मदर एंड फादर बहुत टेंशन में थे गगा। तो हमारा जो हमारा जान था, वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं मदर एंड फादर से खुद बात कर लूँगा। एंड यहाँ पर ना अभी वो ईबो को बोलता है कि तुम जाओ, तुम आराम कर लो। तो यहाँ पर ईबो वहाँ से चला जाता है। जन अपने क्या कहते हैं मदर एंड फादर से बात करते हैं, जहाँ पर उसे थोड़ी बहुत डांट भी बढ़ती है कि इस तरीके से वो कैसे जा सकता है। जान उससे माफ़ी मांगता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कहते हैं कि अब हमारे को अगले दिन हमारे ईबो को जाना था, तो ईबो सो गया था। जान जो था क्या कहते हैं, वो ईबो के रूम में जाता है एंड यहाँ पर वो ईबो को देखता है जो वो सो रहा था। जान वहीं पर ही हमारी ईबो को अपने पास में अपने चीज़ चेस्ट में कर लेता है एंड यहाँ पर उसके हेड था ना, उसे अपने चेस्ट में रख देता है एंड वो वहीं पर ही ईबो के साथ सो जाता है। एंड अगले दिन जब ईबो देखता है कि जान उसके पास में सोया है, तो वो जान को ना धक्का देता है, जिस वजह से जान ना बेड से नीचे गिर जाता है। यहाँ जान बोलता है कि उसने ऐसे क्यों किया, तो ईबो बोलता है कि उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। तो यहाँ पर जो जान था वो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे शर्म नहीं आती है ईबो। तो ईबो बोलता है कि वो वहाँ से चला जाए, तो जान चला जाता है हंसते हंसते। तो यहाँ पर ना अब इनके ना लाइफ ना नॉर्मल हो जाती है, जहाँ पर ईबो अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कराता है एंड यहाँ पर जो जान था ना, वो अपनी क्या कहते हैं जो हॉस्पिटल में से जॉब भी मिल चुकी थी एक सर्जन के रूप में। तो उसमें ना हमारे जो जान था ना, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। हाँ ऑफ कोर्स यार, डॉक्टर है बिजी है, लेकिन जान हमारे ईबो को नहीं बोला था एंड वो ओकेशनली वीकेंड में हमेशा डेट पे जाया करते थे, जहाँ पर हमारी जो ईबो था ना, वो काफ़ी सारी चीज़ को एंजॉय कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है पूरे 4 साल बाद का सीन। 4 साल बाद हमारे ईबो का यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुका था एंड अभी रिसेंटली उसका जो एक मतलब क्या कहते हैं, उसका एक बिज़नेस जो काफ़ी ज़्यादा टॉप में पहुंच चुका था ना, एंड हमारा ईबो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हर चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर अब जो हमारा जान था ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोस्ट में भी आ गया था, क्योंकि उसका ना जान का जो स्किल था ना डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा था एंड जो काफ़ी ज़्यादा लोग थे ना, वो ये चीज़ को इम्प्रेस हो गए थे जान को लेकर। तो ये सारे ना लोग ऐसे जान को अप्रिशिएट किया करते थे एंड यहाँ पर हमारा जान काफ़ी ज़्यादा खुश था कि इसका ईबो इतनी टॉप में है। अब यहाँ पर ना आज ये सेरेमनी को अटेंड करते हैं। सेरेमनी में हमारे ईबो को अवार्ड मिलता है, जहाँ पर जान भी था। यहाँ पर ईबो क्या कहते हैं स्पीच देता है एंड जान की तरफ एक स्माइल करता है। एंड यहाँ पर जैसे ये सेरेमनी खत्म हो जाती है, तो हमारी जो जान होता है ना, वो ईबो को उसकी फैमिली से मिलाता है। हमारी जो क्या कहते हैं ईबो मिलता है। ईबो को पहले डर लग रहा था कहीं उसका जो जान के फादर है ना, उसे रिजेक्ट नहीं कर ले, लेकिन जान के फादर हमेशा एक मैच्योर मैन थे ना, तो वो समझ सकते थे कि जहाँ पर बच्चों की खुशी है वहीं पर ही उसकी खुशी है। तो यहाँ पर वो मान जाते हैं, जिसे देखकर हमारी ये सभी खुश हो जाते हैं। हमारी ईबो भी बताता है अपनी फैमिली को। पहले तो हमारे जो अंकल थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि जान एक बॉय था। तो यहाँ पर हमारे जो हमारे सिचुएन गगा थे, वो समझाते हैं कि गगा आजकल ना जो सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं आगे पहुँच चुकी है, अंकल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अंकल धीरे धीरे करके सारी चीज़ समझ सकते थे।
अब सारी के बाद क्या इनकी फैमिली के बाद हमारा जो जान था वो बोलता है ईबो कि वो कहीं पर उसे ले जाना चाहता है। ईबो पूछता है कि वो कहाँ जाना, मतलब जान पूछता है वो कहाँ जाना चाहता है। तो यहाँ पर जान बोलता है कि वो उसका सरप्राइज़ देगा। तो यहाँ पर वो ईबो का हाथ पकड़ता है, उसे कार में बिठाता है, उसके बाद चल जाते हैं यहाँ से सारी के चले जाते हैं दूर। तो यहाँ पर ना ईबो कन्फ्यूजनली जान को पूछ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन जान नहीं बताता। अब यहाँ पर ना सीधा हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं जान सीधा एक मतलब अलग सी घाटी की तरफ जाता है, जहाँ पर वो अपनी कार को स्टॉप करता है। यहाँ पर जो ईबो समझ नहीं पाता था जान इतनी मतलब अलग जगह पर क्यों उसने कार रोकी है। तो जैसे ही वो ईबो की तरफ आता है तो उसका हाथ पकड़ता है, उसे बाहर निकालता है कार से। एंड यहाँ पर हमारा ईबो समझ नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ना जैसे वो होता है ना फायर वर्क, पटाखे फूटने लग जाते हैं आसमान में, क्योंकि ये हैप्पी न्यू ईयर वाला टाइम था। तो हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे तो वहाँ पर हुआ करता था। एंड वहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जहाँ से पूरा शहर दिखाया जाता था। हमारे ईवो ये देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड वो ना उस जो मतलब हवा में पानी जो पटाखे फूट रहे थे ना उस चीज़ को देख रहा था, जहाँ पर उसका व्यू काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पर जो हमारा हमारा जो ईबो ना जो हमारा जान होता है ना वो ईबो को बुलाता है। ईबो पीछे देखता है एंड वो देखता है कि जान उसके सामने बैठा हुआ है। एंड यहाँ पर वो ना उसको मतलब एक बॉक्स है उसके हाथ में एंड उसमें एक रिंग थी। यहाँ पर ईबो जान की तरफ देखता है एंड बोलता है, वांग ईबो, विल यू मैरी मी। तो यहाँ पर वो ऐसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो ईबो था ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हमारे ईबो के आंखों से आंसू गिरने लग जाता है। उसे नहीं पता था कि फ्यूचर में उसे कभी इतना अच्छा पर्सन पार्टनर मिलेगा। यहाँ पर ईबो हाँ बोलता है। यहाँ पर वो ना जो हमारे जान था ना वो ईबो के ना जो फिंगर है उसमें वो रिंग को डाल लेता है एंड ईबो को करीब खींचता है एंड उसे किस करने लग जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ये इनका फर्स्ट किस था। जान ओकेजनली हमारे ईबो को किस किया करता था, लेकिन आज का किस ना उनका बहुत ज़्यादा लकी मूवमेंट था, जिसे हमारे ईबो भी इंजॉय करता है एंड हमारा जान भी। यहाँ पर ये जो होते हैं ना, अब क्या था जो हमारे ईबो था ना और जो इसकी फैमिली थी ना वो जल्द से जल्द इन दोनों का मैरिज करवाना चाहती थी, क्योंकि मतलब होता है ना अब वो सक्सेसफुल हैं, उनके बच्चे सक्सेसफुल हैं, ग्रेजुएशन हो चुका है, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर ना ये चीज़ भी रिवाइल हो जाती है कि जो सिजुई है ना वो जिल्ली से प्यार करता है एंड उसे कन्फेस भी किया था, हमारे ईबो ने सपोर्ट किया था। एंड उसके बाद जिल्लिंग भी सिजुई को पसंद किया था, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पर ये डेटिंग कर रहे थे। एंड यहाँ पर अब क्या होता है इनका ना मैरिज होता है, मतलब जान और ईबो का मैरिज मतलब ये अरेंज करवाते हैं, जहाँ पर ये ना जो मैरिज था ना वो एक ना गार्डन के अंदर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जहाँ पर ना ईबो और जान काफ़ी ज़्यादा खुश थे। प्रीस्ट उनसे वो करवाता है एंड वो दोनों अपने क्या कहते हैं मन से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, थिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, किस करते हैं। उसके बाद हमारी इन दोनों का मैरिज हो जाता है, जहाँ पर जान बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसे उसका लव ऑफ हिज लाइफ मिल चुका है। एंड ईबो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे ऐसे पर्सन मिला जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा उसको टाइम देता है। एंड कहीं ना कहीं आज हमारी ईबो को ना अपने फादर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि उसके फादर हमेशा चाहते थे कि ईबो को ऐसा पार्टनर मिले कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहे। लेकिन अब इसके फादर इस दुनिया में नहीं थे, जिसे देखकर हमारी ईबो को रोना भी आया था, लेकिन जान उसके पास था, उसे कंसोल किया था कि वो जहाँ पर भी होंगे उसे आशीर्वाद दे रहे होंगे। अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं इन दोनों का ना मैरिज हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा जान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ईबो को क्या कहते हैं ईबो के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, क्योंकि ऐसा था ना क्या कहते हैं चाहे वो कितने भी मतलब क्या कहते हैं 4 साल के रिलेशनशिप में हो, लेकिन जान ने किसके अलावा हमारी ईबो को टच नहीं किया था, क्योंकि वो हमारी ईबो के साथ बिल्कुल जब वो उनसे शादी कर लेगा ना तब वो उसके साथ रहेगा, जहाँ पर ईबो भी यही चाहता था कुछ। तो जान ने अपनी बाउंड्री कभी भी क्रॉस नहीं की थी। यहाँ पर ईबो जान हमारे ईबो के बेडरूम में आता है एंड यहाँ पर हमारे जो जान होता है ना क्या कहते हैं सबसे पहले वो ईबो को किस करने लग जाता है, जहाँ पे ईबो बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन फिर भी वो इस मोमेंट को एंजॉय करता है। यहाँ पर ना हमारा जो जान था ना वो ईबो के साथ इंटीमेट भी होता है। यहाँ पर ईबो को लगता है कि जान एकदम सॉफ्टली होगा, लेकिन जान ना क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट होता है, क्योंकि क्या कहते हैं जान ने बहुत ज़्यादा वेट किया है ईबो का। यहाँ से हमारी ईबो को ये भी पता चलता है कि जो जान है जितने दिखने में इनोसेंट है ना उतना वैसा नहीं है। उसने ना ईबो को बिल्कुल थका दिया था, लेकिन ईबो कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि इस क्या कहते हैं पेन में भी ना एक प्लेजर था ईबो के लिए एंड क्या कहते हैं एक प्यार था। तो क्या कहते हैं वो भी उस नाइट को एक क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से इंजॉय करता है।
यहाँ से हमें दिखाया जाता है पूरे 5 साल का समय के बाद, जहाँ पर ईबो अभी बहुत बड़ा क्या कहते हैं बिजनेसमैन बन चुका था। जान भी बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था, काफ़ी फेमस था। तो अब क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा पीसी रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को टाइम नहीं दिया करते। कई बार क्या कहते हैं इनका ना लड़ाई भी हुआ करता था, लेकिन फिर भी ये दोनों इतने मैच्योर थे और इतने ज़्यादा मतलब दिमाग से अभी बड़े हो चुके थे कि ये सारी चीज़ों को ना मतलब वो संभाल लेते थे। कभी जब ईवो परेशान होता था एंड वो गुस्से में जान को कुछ बोल देता था ना, इनकी लड़ाई हो जाती थी। लेकिन जान समझता था कि कई बार ना जो लोग हैं ना, मतलब कई बार ना अपने घर अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं था ना कि क्या कहते हैं दोनों दोनों लड़ा करते थे, लेकिन कभी एक दूसरे को कंसोल नहीं करते थे, ऐसा कभी कुछ नहीं था। उन्हें पता था कि अगर उन्हें एक ब्यूटीफुल सी लाइफ चाहिए, एक एक दूसरे के साथ लाइफ चाहिए ना, तो उन्हें एक दूसरे को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को एडजस्ट करना होगा, दूसरे पर्सन को एडजस्ट नहीं करना होगा। वो दोनों समझदार थे, तो इसी वजह से जब वो लड़ाई करते थे उसके बाद वो एक दूसरे को माफ़ी भी मांगते थे। यहाँ पर ये चीज़ ना उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था, जिसे देखकर सारी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे। यहाँ पर ईबो चाहता था कि वो एक क्या कहते हैं बॉय को या फिर किसी एक गर्ल को ऑर्फनेज से अडॉप्ट करे, जिसमें जान पूरा सपोर्ट करता है। यहाँ पर ना ये दोनों ना एक गर्ल को क्या कहते हैं बेबी गर्ल को अडॉप्ट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लिटिल सी थी। मतलब अभी 9 मंथ, मतलब 9 मंथ की नहीं, 2 साल 2 साल की थी। एंड यहाँ पर ना उसके माता पिता पहले मर चुके थे। तो यहाँ पर ईबो को ना वो पसंद आती है, तो वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं जान के साथ। यहाँ पर वो सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर वो गर्ल ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। जो वो गर्ल थी ना वो बहुत ज़्यादा शैतान थी, तो वो ईबो को परेशान किया करती थी एंड जान को भी। जैसे जान को देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आया करती थी। ईबो ना जान को उस गर्ल के साथ ना पनिश किया करते थे, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा शैतान थे और ईबो को परेशान करते थे। यहाँ पर जो गर्ल थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल जान के नेचर की थी। हाँ, वो उनकी खुद की बेटी नहीं थी ना जैसे बायोलॉजिकली, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं ना जान की तरह का नेचर था, जो ईबो को टीज़ करने का। जो क्या कहते हैं ये जो फादर और जो ये बेटी थी ना मिलकर ईबो को टीज़ किया करते थे, जिसकी वजह से ईबो हमेशा परेशान रह करता था एंड इन दोनों को पनिशमेंट दिया करता था। एंड अभी प्रेजेंट में भी ये ईबो ने गुस्से में क्या कहते हैं इन दोनों को क्या कहते हैं कॉर्नर में खड़ा करा हुआ था। इन दोनों का सर नीचे था ना और ये दोनों हंस रहे थे, गिगलिंग कर रही थी। ईबो डिसबिलीव के साथ जो किचन में काम कर रहा था ना, वो इन दोनों को देख रहा था कि इन दोनों को पनिश करने के बाद भी ये दोनों बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। यहाँ पर जान हंस रहा था एंड यहाँ पर वो जो लड़की थी ना जिसका नाम उन्होंने सूसी रखा था ना, तो वो भी क्या कहते हैं हंस रही थी। तो यहाँ पर ना ईबो बोलता है मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें इतना पनिश करता, लेकिन तुम भी फिर भी बेशर्मों की तरह। जान, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी बेटी को इस तरीके से बिगाड़ोगे। यहाँ पर जान बोलता है बेबी ऐसा कुछ नहीं है, सुशी चाहती है कि वो हमेशा खुश रहे एंड हमें तुम दोनों को तुम्हें टीच करने बहुत पसंद आता है। तो ईवो बोलता है अच्छा तुम्हें ऐसा है तो आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा एंड ऊपर से तुम कहीं और सोओगे। सुशी तुम अपने रूम में सोओगी और जान तुम फ्लोर पे सोओगे। तो यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता लेकिन ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पर ये बोलता है यही सही बात है एंड वो वहाँ से खाना बनाने के बाद चला जाता है एंड यहाँ पर वो डोर को बंद कर लेता है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, सुशी हमारे क्या कहते हैं जान को देखती है, जो कि बिल्कुल उसका मूड ख़राब हो गया था। तो सुशी को ना बहुत बुरा लगता है कि उसके वजह से जो उसके फादर है ना, उसके क्या कहते हैं जो ईबो फादर है ना, उन दोनों का वो ना क्या कहते हैं ईबो को क्या कहते हैं ईबो ना हमारे जान आज फ्लोर पे सोएगा। क्योंकि ऐसा नहीं था कि ईबो पिघलने वाला था, ईबो जो कमिटमेंट कर देता था वो ही लास्ट क्या कहते हैं उसका चॉइस था। तो यहाँ पर वो फ्लोर पे सो जाता है। सुशी को बुरा लगता है, तो क्या कहते हैं सुशी एक प्लान बनाती है कि वो ना क्या कहते हैं जान की मदद करेगी। यहाँ पर सुशी बोलती है चिल्ला चिल्ला के उसके पेट में दर्द हो रहा है, जिस वजह से जान हमारी सुशी की तरफ देखता है। सुशी उसे आइस मतलब एक विंग करती है। यहाँ पर जान समझ आता है उसका बेटा उसका मदद कर रहा है। यहाँ पर जो वो चिल्लाने लग जाते तो ईबो को बहुत बुरा लगता है, बहुत डर लग जाता है कि क्योंकि वो सुशी बहुत से पहले याद करता था। तो यहाँ पर वो बाहर जाता है एंड वो सुशी को चेक करने लग जाता है। यहाँ पर सुशी बोलती है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पर सुशी हमारे जो ईबो था ना उसकी ना जो जान थी ना उसके हाथ में आ गई थी कि उसकी बेटी को कुछ ना हो। तो यहाँ पर ना सुशी उसे ये नहीं पता था कि वो मतलब वो करी है प्रैंक करी है। तो यहाँ पर ना वो बोलता है बेटा तुम ठीक हो ना, क्या हुआ, चलो हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर शुची बोलते मदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो ईबो बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन पीछे से जान ईबो की वेस्ट पकड़ लेता है। ईबो बहुत कन्फ्यूजनली पीछे देखता है जहाँ पर जान था। यहाँ पर सुशी बोलती है बाय पापा, मैंने आपका मदद कर लिया, अब मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, आप अपना ना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से सुशी भाग जाती है एंड डोर को बंद कर देती है। ईबो समझ गया था इन दोनों ने उसे किया है। यहाँ पर हमारा ईबो बोलता है शेमलेस, तुमने ये क्या किया है, तुमने मुझे पता बिल्कुल डरा ही दिया था। हमारा जो जान था वो बोलता है बेबी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक रात भी नहीं रह सकता ना, चलो
हम इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है मुझे नीचे उतारो, अगर तुमने नहीं उतारा ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जान बोलता है कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ कर लूँगा तो तुम मुझे मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारा जो ईबो रहता है वो चिल्लाता रहता है, लेकिन जान उसे बेडरूम में ले जाता था। एंड यहाँ पर हमारा जान ईबो के साथ लव मेकिंग करता है, जहाँ पर ईबो चिल्ला रहा था कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन जान जो उसे नहीं छोड़ता है। हमारे ईबो का हालत ख़राब हो जाता है इस चीज़ को लेकर। एंड यहाँ पर शुची हंस रही थी अपने रूम में। एंड यहाँ पर जान थैंक यू बोलता है अपनी बेटी को कि वो उसे समझा करता है। एंड ऐसी वो क्या कहते हैं, ऐसी उनका हैप्पी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहने लग जाता है। एंड यहाँ पर ईबो बहुत ज़्यादा लकी था, बहुत ज़्यादा खुश था। एंड जान भी पूरा केयर किया करता था। सो गाइस, आज का स्टोरी ऐसे ही ख़त्म होता है। सो स्टोरी यही थी। तो सिंपल सी स्टोरी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। एंड अगर आपको पसंद आती है ना तो लाइक कीजिए, एंड हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल्स को। एंड यहाँ पर ना क्या कहते हैं, एक लॉन्ग स्टोरी भी स्टार्ट होगी, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद मैं एक लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो उसका तो वेट करना आप। और क्या कहते हैं, जब वन शॉर्ट स्टोरी है ना उसको एंजॉय करिए, एंड मुझे अपना रिस्पॉन्स भी बताइएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ओके।